मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्क्रीन दिखाई दे रहा है बेटा? सभी लोग आ गए हैं बेटा? ओके, गुड मॉर्निंग अनिकेत, गुड मॉर्निंग सुप्रिया, गुड मॉर्निंग साइली, गुड मॉर्निंग रानी, गुड मॉर्निंग ऑल। ओके, सो वंस अगेन बेटा वेलकम। ह्यूमन रिप्रोडक्टिव सिस्टम हम लोग स्टार्ट किए हुए हैं, जिसमें लेक्चर 8, जिसमें आज हम लोग फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन जो है ये समझेंगे। ओके, तो जैसे कि बेटा आप जानते हो लास्ट लेक्चर में हम लोगों का रिप्रोडक्टिव इवेंट्स जिसमें गैमेटोजेनेसिस क्या होता है ये हम लोग स्टडी कर चुके हैं, इंसेमिनेशन क्या होता है ये हम लोग समझ चुके हैं बेटा। आज के इस लेक्चर में फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन ये हम समझेंगे, जिसमें बेटा फर्टिलाइजेशन मींस मेल और फीमेल गैमेट जो है अभी तक हम देखे हैं कि किस तरह से फॉर्म होते हैं। अब हम इनका फ्यूजन कैसे होता है और फाइनली जायगोट का फॉर्मेशन कैसे होगा ये हम देखेंगे। और उसके बाद फाइनली जायगोट का डेवलपमेंट जो होता है मींस एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट एंड अटैचमेंट जो होता है ब्लास्टोसिस्ट जो है, ठीक है, वो यूटेराइन वॉल से किस तरह से होता है मींस उसे क्या कहते हैं इम्प्लांटेशन। इस इवेंट को हम लोग यहाँ पे आज समझने वाले हैं। तो थोड़ा सा एक बार रिकैप कर लेते बेटा, जो कि लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने स्टडी किए हैं। एक बार पहले रिस्पांस देंगे सभी लोग बेटा। ऑडियो और वीडियो में किसी भी टाइप का प्रॉब्लम नहीं है, ताकि हमारा लाइव सेशन इंटरेक्टिव रहे और बहुत एंजॉयमेंट के साथ हम लोग स्टडी कर पाए। ऑल इज क्लियर? ओके बेटा, वेरी गुड गुड। साइली, सुप्रिया, ईश्वरी, अनिकेत, तपस्या, अद्वैत, गायत्री, हर्ष, रितिका, सेजल, डिंपल, तृप्ति, इतने स्टूडेंट जो कि आज एक्टिव है बेटा। थोड़े स्ट्रेंथ आज कम दिखाई दे रही है, आई डोंट नो बाकी लोग किधर है बेटा। क्लास लेट छूटा गया इसके पहले का? ओके चलो ग्रेट, ओके ओके चलो ठीक। तो आ जाएंगे बाकी लोग भी, कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं बेटा। आज भी इस इवेंट को लेकर के बहुत सारे पिक्चराइजेशन और एनिमेशंस के साथ आप लोगों का बहुत अच्छे से पार्ट होने वाला है। और जैसे कि आप जानते हो बेटा इस संडे को जो आपका टेस्ट है ह्यूमन रिप्रोडक्शन पर ही है। तो जो मैं आपका कल डीपीएस बेटा जो क्विज मोड पे लेने वाला था वहां नहीं लेकर के आज मैं लाइव में ही लेने वाला हूँ। और आज का बेटा लाइव क्विज बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो उस बात का ध्यान रखेंगे, इसलिए बेटा एट द एंड ऑफ लेक्चर्स तक के आपको बने रहना है। बीच में यदि आप क्विट करते हो, लीव करते हो, लेफ्ट करते हो तो आप लोगों को प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए बेटा आज का लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो बेटा बीच में से क्लास को लीव नहीं करना। ओके, तो यहाँ पे देखिए बेटा ये जो पिक्चर्स आपको दिखाई दे रही है, इस पिक्चर्स में बेटा यहाँ पे जो हमारा ब्रेन है जहाँ पे प्रेजेंट होता है हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड। और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड जो यहाँ पे प्रेजेंट है बेटा, इसका बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट रोल है। क्या होता है बेटा, हाइपोथैलेमस से सबसे पहले एक हार्मोन सिक्रेट होता है, उस हार्मोन का नाम है क्या चीज बेटा, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इस हार्मोन की वजह से यहाँ पे बेटा दो डिफरेंट टाइप के स्पेशल वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन सिक्रेट होते हैं, जिसमें से एक तो आता है बेटा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और दूसरा आता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेटा इनका बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये हम लोगों ने यहाँ पे देखे बेटा। तो हार्मोनल कंट्रोल जो है बेटा इवेंट हम देखते हैं। देखिए यहाँ पे फर्स्ट नंबर 1 इवेंट आपको दिखाई दे रहा है, GnRH का सिक्रेशन हुआ, जिसकी वजह से एक तो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये सिक्रेट होगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या किया बेटा, फॉलिकल्स ओवरी में पहुंचा और फॉलिकल्स जो है, कौन सा फॉलिकल बेटा, ओवेरियन फॉलिकल, ये देख रहे हो आप यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा बेटा। फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ जिससे ओवेरियन फॉलिकल बेटा कन्वर्ट होता है, मैच्योर होता है, डेवलप होता है किसमें बेटा, ग्राफियन फॉलिकल्स में। फॉलिकल जब डेवलप हो रहा होता है बेटा तो थर्ड इवेंट यहाँ पे आता है, मींस यहाँ पे फॉलिकल की वजह से एक वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन जिसे कहते हैं बेटा ईस्ट्रोजन, इसका सिक्रेशन होता है, जो कि फीमेल में सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए बहुत ही ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। बोन्स मसल्स का ग्रोथ भी जो है इसी की वजह से होता है। फाइनली बेटा जब ईस्ट्रोजन का सिक्रेशन होता है तो ये अगेन बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट को परफॉर्म करता है, मींस पिट्यूटरी ग्लैंड को इन्फ्लुएंस करता है, स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से बेटा अगेन एक नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट हार्मोन दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन यहाँ पे हो जाता है। और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जैसे ही सिक्रेट हुआ बेटा तो इसकी वजह से
वेरी गुड, आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो क्या होगा बेटा, ओव्यूलेशन का प्रोसेस होगा। मींस ओवम जो है वो क्या होगा, रिलीज हो जाता है, और रिलीज होने के बाद फिम्बरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब क्या करेगा बेटा, पिकअप करेगा ओव्यूल को। ओके, पिकअप कर लिया। फाइनली बेटा इसके बाद जो नेक्स्ट इवेंट जो होने वाला है आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, मींस जो ओव्यूलेशन हो गया तो रिमेनिंग जो बॉडी बचा वो क्या कहलाएगा बेटा, कार्पस ल्यूटियम। वेरी गुड, बहुत अच्छे से आप ये जानते हो। अब कार्पस ल्यूटियम जो यहाँ पे प्रेजेंट है, मींस अब कार्पस ल्यूटियम का क्या रोल रहेगा, तो कार्पस ल्यूटियम बेटा अगेन यहाँ पे एक हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, मींस कार्पस ल्यूटियम से सिक्रेट होता है बेटा प्रोजेस्टेरॉन, जो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन के सिक्रेशन को रोक देगा। ओके, मींस यहाँ पे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन जो है बेटा फाइनली आगे की प्रोसेस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो गया तो वन सेकेंड प्रोसेस रिपीट होंगी, और नहीं हुआ तो ये प्रोसेस जो है आगे प्रेगनेंसी तक के जाएंगी। ठीक है, यदि ओवम फर्टिलाइज होता है बेटा तो मेंस्ट्रुअल फ्लो रुक जाएगा, और ओवम फर्टिलाइज नहीं हुआ तो ये प्रोसेस कंटिन्यूअसली होने वाला है। यहाँ पे हार्मोनल चेंजेस जो हो रहे हैं इस डायग्राम से तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी बेटा इस डायग्राम में वंस अगेन हम देखते हैं क्या हो रहा है। तो बेटा मेंस्ट्रुअल फेज हम लोगों ने देखे थे, जिसको हम लोगों ने जनरली 2 पार्ट में डिवाइड किए थे इस तरह से, फर्स्ट 14 और लास्ट 14, जिसमें फर्स्ट 14 डेज वाला जो इवेंट है इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें फर्स्ट आता है मेंस्ट्रुअल फेज और सेकंड आता है फॉलिकुलर फेज। मेंस्ट्रुअल फेज जो है बेटा जिसमें ब्लीडिंग हो रही है, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम का थिकनेस जो एकदम कम हो गया है, यहाँ पे आप देख रहे हो बेटा, जिसकी वजह से बेटा इसी टाइम पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जो है क्या कर रहा है बेटा, ये ओवम है, ओवम को बढ़ा रहा है, डेवलप कर रहा है, डेवलप कर रहा है, जिसकी वजह से शुरुआती दौर पे बेटा आप देख रहे हो एस्ट्रोजन का लेवल भी बहुत कम है। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट नहीं हुआ है। मींस जैसे जैसे फॉलिकल का डेवलपमेंट हुआ तो एस्ट्रोजन का सिक्रेशन बढ़ा, और जैसे एस्ट्रोजन का सिक्रेशन एक पीक लेवल पे आता है तो इमीडिएटली ओव्यूलेशन होगा। मींस क्यों, क्योंकि ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का सिक्रेशन होगा, जिसकी वजह से ओव्यूलेशन का प्रोसेस यहाँ पे हो गया है। ओव्यूलेशन जैसे ही होता है बेटा, मींस का रिमेनिंग जो बॉडी बचती है वो कहलाती कार्पस ल्यूटियम। शुरुआती दौर पे आपको यहाँ पे प्रोजेस्टेरॉन का सिक्रेशन नहीं दिख रहा है, बट अब यहाँ पे फाइनली क्या होने वाला है बेटा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज हो गया। आगे चल के कार्पस ल्यूटियम डिजनरेट होता है तो ये जो प्रोजेस्टेरॉन है इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, वंस अगेन साइकिल फिर से रेस्टार्ट होती है। मींस प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन ने बेटा एंडोमेट्रियम की थिकनेस को बढ़ा दिया था, वंस अगेन अभी वो रप्चर होना स्टार्ट हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे इवेंट होते हैं। आई होप बेटा ये दोनों भी पिक्चर से लास्ट लेक्चर का समरी आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ओके, समझ में आ गया बेटा? ओके, ग्रेट। कुछ लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं। साइली इनिबिन का रोल जो होता है बेटा वो गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन को ही रोक देता है, जिसकी वजह से क्या होगा बेटा, आगे का प्रोसेस रुक जाएगा। साहिल का क्वेश्चन आया है, प्रेगनेंसी के वक्त मेंस्ट्रुअल साइकिल क्यों रुक जाता है? क्योंकि बेटा जीएनआरएच ब्लॉक हो गया और एफएसएच और एलएच सीक्रेट नहीं होगा, इसलिए मेंस्ट्रुअल फ्लो जो है, मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टॉप हो जाता है। ओके, पीक लेवल पे बेटा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है बेटा आर्यन। अनिकेत का क्वेश्चन है, जो कार्पस ल्यूटियम जब बेटा डीजनरेट होता है तो वाइट बॉडी में कन्वर्ट होता है, उसे कार्पस एल्बिकेंस कहते हैं बेटा। वैष्णवी के साथ वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा था, बाकी किसी के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं दिखा है। ओके, साहिल बेटा चैट बॉक्स में क्वेश्चन करो जल्दी से यदि कुछ डाउट है तो, अदरवाइज फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। कुछ फिर भी डाउट रह गए तो एट द एंड ऑफ लेक्चर जो है हम फिर यहाँ पे डाउट सेशन ले लेंगे बेटा, जिसकी वजह से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। अमृता बेटा आपका क्या प्रॉब्लम है, आप भी चैट में रिस्पॉन्स करो। ओके, काम करते हैं, आपका ज्यादा प्रॉब्लम आ रहा होगा तो ठीक है, मैं एक्सेप्ट दे रहा हूँ आपको। लो बेटा जिस जिसके डाउट हैंड रेज करो, अनम्यूट दे रहा हूँ मैं आप लोगों को। शैलेश, प्रेगनेंसी में प्रोजेस्टेरॉन रिस्पॉन्सिबल क्यों होता है बेटा? क्योंकि आगे का फर्दर डेवलपमेंट जो है वो प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ही होगा। सर जो एनिमल्स रहता है ओके
जो बर्थ देते हैं बेबी को डायरेक्ट विविपोरस एनिमल्स, हाँ तो उनमें भी ओवेरियन साइकिल होती है। हाँ बेटा, वो हम देखेंगे, ओस्टस साइकिल पढ़ने वाले हैं, एनसीईआरटी में नहीं दिया बेटा। इन एडिशनल टू एक्स्ट्रा स्टॉक लेक्चर लूंगा मैं। आज मैं आप लोगों को फर्टिलाइजेशन का जो इवेंट यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, टोटल बेस्ड ऑन द एनसीईआरटी। इसके बाद बेटा एनसीईआरटी ने उतना कुछ एक्सप्लेन नहीं किया है, तो इसमें नीड है बेटा इन एडिशनल टू एनसीईआरटी जाने की। बट आज का लेक्चर सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी पे होगा। इसके बाद में नेक्स्ट लेक्चर बेटा एक्स्ट्रा लेक्चर के फॉर्म में लूंगा आपका, और वो एक्स्ट्रा लेक्चर इन एडिशनल टू एनसीईआरटी रहेगा। इसमें बेटा सभी के लिए कंपलसरी नहीं रहेगा, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहता है उस लेक्चर को ज्वाइन कर सकता है इन एडिशनल टू एनसीईआरटी। जस्ट फॉर नॉलेज नहीं है बेटा वो, ठीक है, नॉलेज के साथ ही साथ एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। समझ गए? तो ऑस्ट्रस साइकिल भी हम पढ़ेंगे, और आपके जो बाकी जितने भी जो स्टूडेंट्स बेटा आप लोगों के डाउट्स आ रहे हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साइली बेटा, आपके क्वेश्चंस पे हम फिर से आएंगे, आपके क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे। मीटिंग बेटा बार बार एंड हो रही है, नेटवर्क कनेक्शन जो है प्रॉब्लम आ रहा है, एक काम करो फोन को रिस्टार्ट करो फिर चालू करो, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा बेटा। ओके, एक्स्ट्रा लेक्चर बेटा बता दिया जाएगा आपको, ठीक है, इन्फॉर्म कर दूंगा बेटा एक्स्ट्रा लेक्चर से रिलेटेड। और साथ ही साथ बेटा मैं आप लोगों के लिए स्पेशल एक लेक्चर प्लान कर रहा हूँ ताकि आपका प्रिपरेशन अच्छा हो। और प्रिपरेशन पे बेटा एक चीज मुझे समझ में आई है कि मैक्सिमम स्टूडेंट का एक प्रॉब्लम ये है कि पढ़ के सब हो गया है, समझ में सब आ गया है, बट याद नहीं रहता है। और दूसरा क्वेश्चन का प्रैक्टिस बहुत जरूरी है। तो दो चीजों पे हम बात करने वाले हैं बेटा, एक तो याद कैसे रहे या फिर कैसे हम रिवाइज कर सकते हैं, और दूसरा किस तरह से हम क्वेश्चन का प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इससे रिलेटेड बेटा वो क्लास में नहीं, लेकिन क्लास के अलावा जो भी एक्स्ट्रा लेक्चर रहेंगे उसमें मैं आप लोगों का लूंगा। उसमें जो भी स्टूडेंट आना चाहता है बेटा सबके लिए वेलकम है, ठीक है बेटा। हाँ बेटा ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं बेटा हम लोग। तो यहाँ पे देखिए बेटा हम लोगों ने जो कंसेप्ट हम लोगों ने स्टडी किए, तो आज हम लोग यहाँ पे फर्टिलाइजेशन इवेंट हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन को सिंगेमी टर्म से भी हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बेटा। ओके, तो अब यहाँ पे, हाँ बेटा मैक्सिमम लोगों का रिवीजन का प्रॉब्लम है, समझा सब है, रिवाइज नहीं हो रहा है, पढ़ा हुआ सब है, याद नहीं आ रहा है। इस मुद्दे पे हम लोग बात करेंगे स्पेशल लेक्चर में। इस लेक्चर में बात नहीं होंगी, इस लेक्चर में मैं सिर्फ फर्टिलाइजेशन को पढ़ाऊंगा। ओके, लिंक दी जाएगी आप लोगों को, ज्वाइन करना है आप लोगों को, इंस्ट्रक्शन मिलेंगे बेटा ग्रुप में मैसेज के थ्रू, ठीक है, और मजा आएगा पढ़ने में, ठीक। चलो, तो एक काम करते हैं, उस टॉपिक पे थोड़ा सा लास्ट में हम डिस्कस करेंगे, फिलहाल हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। और फिर कैसे वहां पे हम इम्प्रूवमेंट लाए वो भी हम करेंगे। कुछ लोगों को फोन करने के लिए कहा था, वो लोग फोन किए हैं, कुछ महान लोग हैं बेटा वो लोग फोन नहीं किए हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, नहीं करना चाहते हैं तो वो ऑलरेडी ग्रो पर है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, फर्टिलाइजेशन एंड सिंगेमी क्या है ये हम समझेंगे। तो जैसे कि बेटा आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो बेटा, फर्टिलाइजेशन मींस अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे दो चीज पढ़ ली है। एक तो बेटा यहाँ पे एग ये फॉर्म हो गया है, दूसरा इसी के साथ साथ बेटा यहाँ पे स्पर्म जो है इसका भी फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है। अब एग और जो है स्पर्म का जो फॉर्मेशन यहाँ पे हो गया है, मींस मेल और फीमेल गैमेट्स का जो फॉर्मेशन हो गया है फाइनली। अब एक इवेंट ऐसा आएगा जिसमें मेल और फीमेल गैमेट दोनों आपस में फ्यूज होंगे। मींस फ्यूजन जब होता है तो दोनों की कंडीशन जो है बेटा यहाँ पे वो एन कंडीशन है, मींस दोनों भी जो है वो डिप्लॉयड है। और डिप्लॉयड होने की वजह से अब यहाँ पे क्या कह सकते हैं हम लोग, अब इसका क्या होगा, फ्यूजन होगा। अब फ्यूजन होने के बाद बेटा एक सेल यहाँ पे फॉर्म होंगी, मींस यहाँ पे जो जायगोट फॉर्म होगा जो कैसा रहेगा, डिप्लॉयड फॉर्म में होगा। तो यहाँ पे बेटा एक ऐसा इवेंट, इस इवेंट में बेटा ये जो हमारे पास एग जो है ये अभी खाली पीली जो बैठा हुआ है, मींस इसका जो एक मेन प्रोसेस वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मींस मियोसिस अभी कंटिन्यू है। जब जायगोट बनेगा, जब फर्टिलाइजेशन होगा, तब बेटा इसका मियोसिस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ओके ओके कलर्स बेटा आपका फोन रिसीव नहीं कर पाया था, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अभी बाद में कॉल कर लेना, हम डिस्कस करेंगे। हाँ बेटा अभी सारे जो सेल्स हैं हैप्लॉइड होते हैं, फिर अब यहाँ पे डिप्लॉइड मींस यहाँ पे जो क्रोमोसोम नंबर है वो इक्वल होने वाले हैं। तो अब देखिए बेटा यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम लोग, चलो थोड़ा सा थ्योरी में देख लेते हैं जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूँ, क्योंकि हैबिट है जब तक के कीवर्ड हमें नहीं दिखेंगे तब तक के वो चीजें समझ में नहीं आती है। तो देखिए बेटा प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हम देख रहे हैं, गैमेट्स के फ्यूजन का, मींस स्पर्म जो है ओवम के साथ फ्यूज हो गया, ऑब्वियसली बेटा फ्यूज हुआ।
फ्यूज होने के बाद बेटा यहाँ पे फॉर्म होगा डिप्लॉयड सेल्स, जिसको हम जाइगोट कहते हैं। इस प्रोसेस को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं बेटा? फर्टिलाइजेशन। मींस फर्टिलाइजेशन की ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस में सेकेंडरी ओसिस्ट जो है, ठीक है, सेकेंडरी oocyte सेल जो होती है, ये अपना जो सेल डिवीजन है वो कंप्लीट कर रहा है। कंप्लीट कर रहे हैं मींस हम लोगों ने यहाँ पे जो इवेंट जो हम देखे थे कि सबसे पहले बेटा मियोसिस का प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, बट इंटर सबसे पहले ये स्टार्ट हुआ तो था, तो मियोसिस 1 पहले अरेस्ट हुआ, फिर मियोसिस 2 हुआ, लेकिन मेटाफेज स्टेज में आकर के, वो भी मेटाफेज का सेकंड स्टेज में आके ये अरेस्ट हो गया है। तो इससे क्या है, आगे की प्रोसेस कंप्लीट होने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज चाहिए। वो क्या था बेटा? सेंट्रियोल। तो सेंट्रियोल किसके पास है? तो सेंट्रियोल प्रेजेंट होता है कहाँ पे बेटा? स्पर्म सेल के पास। तो सेंट्रियोल स्पर्म लेके आ रहा है, तब जाके बेटा वो डिवीजन कंप्लीट होगा। मींस सेकेंडरी oocyte जो है कंप्लीट कर रहा है अपना सेल डिवीजन, ठीक है। मींस नॉर्मली यहाँ पे स्पर्म एग के साथ यहाँ पे इंटरएक्ट होता है। अब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है बेटा, क्या चीज साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ है? तो साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन बेटा एम्पुलर रीजन जो होता है, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। मींस स्पर्म और ओवम को सबसे पहले बेटा एम्पुलरी रीजन पे जाना पड़ेगा, तब जाके वो फर्टिलाइज हो पाएगा। तो अगेन बेटा एक क्वेश्चन एग्जाम में बनता है। मींस यहाँ पे ये जो तीनों भी क्वेश्चंस आपको दिखाई दे रहे हैं, मींस यहाँ पे ये जो स्लाइड आप लोगों को दिखाई दे रही है, आप लोगों के लिए बेटा बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, ठीक है। तीनों भी टाइप से यहाँ पे क्वेश्चंस अलग अलग ट्विस्ट करके पूछे जा सकते हैं। मींस नॉर्मली स्पर्म जो है, क्या स्पर्म एग के साथ इंटरेक्ट कर रहा है, लेकिन वो भी कौन से रीजन में? तो बेटा ओविडक्ट का अपर रीजन, अपर पार्ट जो होता है, जिसे कहते हैं एम्पुला। तो ये वो रीजन है जहां पे फर्टिलाइजेशन का इवेंट होगा। समझ में आ गया बेटा सभी लोगों को? हेलो, क्लियर है? एक बार मैं अटेंडेंस ले लेता हूँ आप लोगों की, जितने लोग भी हैं, ठीक है। जस्ट वेट, स्क्रीनशॉट लेने दो मुझे, ताकि आप लोगों की अटेंटिवनेस जो है मेरे पास एक्टिव रहे, जितने भी स्ट्रेंथ यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है, ताकि आगे चल के मुझे बताने में भी अच्छा रहेगा कि इतने स्ट्रेंथ ही थी मेरे उस क्लास में, ठीक है। ओके, ग्रेट। कोई लोग लेफ्ट तो नहीं कर गए बेटा? यदि कोई लेफ्ट करता है बीच बीच में तो आप लोग मुझे बता सकते हो। ओके, ग्रेट। चलो, हो गया बेटा। आगे बढ़ते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया हूँ, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके अटेंडेंस, आपका वीडियो लेक्चर है, और आपके वीडियो लेक्चर में आपका नाम मैंने यहाँ पे अनाउंस किया, मीन्स वही आपकी सबसे बड़ी प्रेजेंस है। इस बात का ध्यान रखेंगे। ओके बेटा, तो आपकी जो प्रेजेंस है आपका वीडियो लेक्चर ही रहेगा, और वीडियो लेक्चर्स जो है तो वो आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा। इस चीज के लिए आप लोगों को ध्यान रखना है बेटा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, और आगे का पोर्शंस जो है यहाँ पर हम कंटिन्यू कर रहे हैं बेटा। जैसे कि हम लोग यहाँ पे जो पार्ट समझ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने अभी यहाँ पे बेटा फर्टिलाइजेशन का बेसिक कंसेप्ट जो है ये हम लोगों ने स्टडी किए। ओके, यहाँ तक के बेटा सभी लोगों के उम्मीद करता हूँ पॉइंट्स क्लियर होंगे, और हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। जिससे जहां डाउट आएगा आप लोग इमीडिएटली वहां पे क्वेश्चन कर सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं बेटा हम लोग, और नेक्स्ट स्लाइड में जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आप लोगों को फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो बताया, मीन्स फर्टिलाइजेशन इवेंट में एक्चुअल हो क्या रहा है। तो आपको याद होगा बेटा लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने इस तरह से एक ओवम का स्ट्रक्चर बनाए थे, ठीक है। ओवम के सराउंडेड बेटा अगेन एक लेयर होती है बेटा, ठीक है। उसको हमने क्या कहे थे बेटा? जोना पेलुसिडा। उसके साथ यहाँ पे एक रेडियली अरेंज सेल होती है जो क्या कहलाती है बेटा? कोरोना रेडिएटा। तो यहाँ पे जो इवेंट जो होने वाला है, मीन्स स्पर्म जो है ऐसा नहीं कि डायरेक्ट पहुंच गए यहाँ पर। स्पर्म जब यहाँ पे इंटर कर रहा है, तो स्पर्म जो एंट्री यहाँ पे हो रही है स्पर्म की, ठीक है। स्पर्म सबसे पहले तो बेटा कोरोना रेडिएटा सेल के पास पहुंचेगा, उसको पेनिट्रेट करेगा, सॉरी, ठीक है। मीन्स यहाँ पे स्पर्म जो है डायरेक्टली, ठीक है, कोरोना रेडिएटा एंड उसके बाद जोना पेलुसिडस लेयर जो है, ठीक है, उसको पेनिट्रेट करके अंदर आएगा।
जब फाइनली ये जो स्पर्म जो है बेटा यहाँ से जब अंदर आता है तो यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होता है, क्योंकि ये एक ही स्पर्म नहीं है बेटा। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे स्पर्म जो है टेढ़े मेढ़े अच्छे सीधे साधे लंगड़े लूले सारे स्पर्म यहाँ पे पहुंच चुके हैं बेटा। ठीक है, अब लंगड़े लूले रहेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, ठीक है, वो पहले ही जो है डिस्ट्रॉय हो गया। लेकिन एक सही स्पर्म जो है उसमें कैपेसिटी है जो इस मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करके अंदर जा सकता है। जैसे अंदर गया बेटा तो स्पर्म का हेड जैसे ही सेल मेम्ब्रेन पे आके कनेक्ट होता है तो ये हेड अंदर तो आ गया, लेकिन यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होगा जिसकी वजह से चारों तरफ एक लेयर फॉर्म हो जाएगी जो अदर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करता है, मींस पॉलीस्पर्मिंग जो होता है उसको ब्लॉक करता है। समझ गए? तो यहाँ पे देखिए क्या बता रहा है हमारा एनसीईआरटी भी यही बात बताना चाह रहा है हमें कि ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन, क्या चीज बेटा, ड्यूरिंग द फर्टिलाइजेशन स्पर्म जो है कांटेक्ट में आया ओवम के, और ओवम के कांटेक्ट में भी कहा बेटा, जोना पेलुसिडा लेयर जो है, ओके, जोना पेलुसिडा लेयर जो है यहाँ पे आया, देन इंड्यूस करता है चेंजेस। चेंजेस जो इंड्यूस कर रहा है मीन्स यहाँ पे क्या कर रहा है, ये ब्लॉक कर रहा है। किस चीज को ब्लॉक कर रहा है? एंट्री ऑफ एडिशनल स्पर्म। ओके, क्या चीज, स्पर्म जो है एंट्री जो है क्या कर रहा है, मींस ओवम जो है एडिशनल स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक करते ही फर्टिलाइजेशन की वजह से सेकेंडरी oocytes जो है बेटा एक्टिवेट हुआ, तब जाके यहाँ पे मियोसिस 2 जो है वो कंप्लीट होता है, मींस सेल डिवीजन कंप्लीट हो जाएगा। मींस नॉर्मली यहाँ पे यदि हम देखें तो 1 स्पर्म ही एक एग को फर्टिलाइज कर पाता है। ओके, ये इवेंट आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो, इस पे मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब ये क्यों होता है कैसे होता है वो हम देखेंगे। ओके, एडिशनल स्पर्म आने के चांस बेटा नहीं है। ट्वींस कैसे होता है वो भी हम देखेंगे बेटा। ठीक है, कुछ एक्सेप्शन वाली कंडीशंस है, ठीक है, वहां पे हम पहुंचेंगे। फिलहाल हम डायरेक्ट फोकस कर रहे हैं टू द पॉइंट। ठीक, फिर सारे एडिशनल पॉइंट पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। फिर यहाँ पे अब एक्चुअल प्रोसेस क्या हुआ, तो हम जानते हैं बेटा स्पर्म जो है वहां पे एक्रोजोम प्रेजेंट होता है। ओके, और एक्रोजोम जो है बेटा यही तो स्पर्म को एंटर करने में हेल्प कर रहा है। क्यों बेटा? क्योंकि एक्रोजोम जो है मींस यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, साइटोप्लाज्म ऑफ द ओवम जो है मींस जोना पेलुसिडा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो एक्रोजोम का सिक्रेशन यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, और एक्रोजोम के सिक्रेशन में कुछ एंजाइम प्रेजेंट होंगे जो क्या करते हैं बेटा, लेयर को डिजोल्व करते हैं, ब्रेक करते हैं। ओके, हाँ, अब ये कैसे क्या हो रहा है, अब सारे क्वेश्चन बेटा क्लियर हो जाएंगे। दिव्या, आर्यन, ईश्वरी सबके क्वेश्चंस दिख रहे हैं मुझे यहाँ पर बेटा, सारे क्वेश्चन क्लियर होंगे, जस्ट वेट करो। ओके, तो अब यहाँ पे देखिए बेटा ये प्रोसेस एक्चुअली कैसे हो रही है, तो इसको समझने के लिए बेटा हमको एक्चुअली मैकेनिज्म समझना पड़ेगा फर्टिलाइजेशन का। तो मैकेनिज्म्स के लिए पहले तो सबसे पहले फर्स्ट इवेंट जो है, यदि हम यहाँ पे एक सिंपल डायग्राम यदि हम ड्रॉ करते हैं, ठीक है, जैसे कि हम जानते बेटा ये हो गया यूटेरस, इसी के साथ साथ इस तरह से यहाँ पे जो आएगा क्या आएगा बेटा, ओवरी आएगा। ओवरी के बाद फिर उसके बाद यदि हम देखें तो फिर आगे क्या बन जाएगा बेटा, फैलोपियन ट्यूब। तो यहाँ पे इस तरह से ये फैलोपियन ट्यूब हो गई। ठीक है, थोड़ा सा डायग्राम अंडरस्टैंड करेंगे बेटा आप लोग। और इधर फिमरी ऑफ फैलोपियन ट्यूब, ओवम जो है फाइनली यहाँ से निकला, स्पर्म जो है फाइनली यहाँ से पहुंचे। मींस फर्स्ट प्रोसेस जो है बेटा मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एम्पुलरी रीजन या टुवर्ड्स द एग हम कह सकते हैं। तो फर्स्ट इवेंट जो है स्पर्म का मूवमेंट। सेकंड बेटा स्पर्म जो है उसकी एंट्री है, सपोज ये एग है तो ये स्पर्म उस एग में एंटर करेगा। और थर्ड इवेंट बेटा ओवम जो एक्टिवेट होगा ताकि दूसरे टाइप के स्पर्म उसको पेनिट्रेट ना कर पाए, एंटर ना कर पाए। तो इस तरह से बेटा 3 इवेंट जो है यहाँ पे आते हैं। देखिए बेटा फर्स्ट जैसे कि मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, वेरी इंपॉर्टेंट, मूवमेंट ऑफ स्पर्म टुवर्ड्स द एग। सेकंड एंट्री ऑफ स्पर्म इनटू द एग। और थर्ड एक्टिवेशन ऑफ ओवम। तीनों भी इवेंट को 1 बाय 1 अब हम यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा मूवमेंट जो होता है स्पर्म का टुवर्ड्स द एग कैसे हो रहा है ये हम समझेंगे।
मींस यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक मैकेनिज्म्स होती है जिसे कहते हैं क्या चीज बेटा, कैपेसाइटेशन। व्हाट डू यू मीन बाय कैपेसाइटेशन, एक्सप्लेन करेंगे बेटा, कोई जानता है कैपेसाइटेशन क्या होता है? दिव्या, ओके बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। हैंड रेज हुआ है दिव्या, आपका आंसर बताने के लिए हुआ है? नो। और कोई बेटा जल्दी से, कैपेसाइटेशन क्या होता है? गौरव का आंसर आया है, गुड बेटा। ईश्वरी का आंसर आया है, गुड। आर्यन का आंसर आया है, ओके वेरी गुड। साहिल का भी आंसर आया है, ओके वेरी गुड। कलश का भी आंसर आया है, लियांशु ग्रेट, डिम्पल गुड, श्रुतिका वेरी गुड। ओके बेटा, इतने लोग जिनका आंसर आया उनकी प्रेजेंस यहाँ पे लगी इस क्वेश्चन में। चलो बेटा, तो कैपेसाइटेशन सिंपल टर्म वैसे तो देखा जाए तो बहुत सारे मीनिंग्स निकलते हैं। सिंपल आप ये याद रखो कि स्पर्म जो है उसका एक्टिवेशन हम कह सकते हैं, ओवम को पेनिट्रेट करने की एक पावर जो इंप्रूव हो रही है, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, तन्वी का आंसर आया है, अमृता का भी आंसर आया है, नहीं पता करके तन्वी कह रही है मूवमेंट, ओके वेरी गुड बेटा। तो इतने कंफ्यूजन में नहीं जाना, सिंपल एक ही बात याद रखो बेटा, कैपेसिटी ऑफ स्पर्म टू पेनिट्रेट ओवम, जो कि 5 to 6 और का एक प्रोसेस होता है। ठीक है, या फिर स्पर्म की मैच्योरिटी, स्पर्म का एक्टिवेशन जो क्या कर रहा है बेटा, ओवम को पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, मींस फाइनली स्पर्म जो है एक्स्ट्रा एक्टिव हो रहा है, नॉर्मल तो था बट उसकी एक्टिविटीज जो है वो क्या हो गई, बढ़ गई है। मींस मूवमेंट जो है बढ़ गया है, यूटेरस ओविडक्ट तक के पहुंच जाए और स्पर्म को पेनिट्रेट कर पाए। प्रोस्टाग्लैंडिन यहाँ पे प्रेजेंट होता है, आपको याद होगा हम लोगों ने पढ़े थे। प्रोस्टाग्लैंडिन के साथ ही साथ आपको याद होगा यहाँ पे फाइब्रिनोजन भी हम लोगों ने पढ़े थे। ठीक है, तो आफ्टर द इजैकुलेशन कोएगुलेट जो होता है सीमेन, उसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है। ठीक है, तो अब देखिए बेटा यहाँ पे ये पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि कैपेसाइटेशन जो होता है मींस यहाँ पे ये जो प्रोसेस है ये 5 to 6 आवर्स में कंप्लीट हो रहा है। ओके, मींस यहाँ पे इसमें रिजल्ट जो है मींस स्पर्म जो है क्या हो गया बेटा, एक्स्ट्रा एक्टिव हो गया, और एक्स्ट्रा एक्टिव होने के बाद फाइनली जो है स्टार्ट किया मूवमेंट अपवर्ड फ्रॉम द वेजाइना टू द यूटेरस, एंड फाइनली कहाँ पहुंचा बेटा, ये ओविडक्ट पे पहुंच गया। यहाँ पहुंचते ही अभी यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया आपको, क्या चीज बेटा, प्रोस्टाग्लैंडिन्स प्रेजेंट होता है जो स्पर्म को क्या कर रहा है बेटा, एक्टिवेट करता है। मींस स्पर्म में स्विमिंग होता है, और ये जो मूवमेंट होता है बेटा, एवरेज स्पीड, ये बेटा एग्जाम में पूछी जाती है, याद रखोगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 1.5 से लेके 3.0 मिलीमीटर पर मिनट, mm पर मिनट स्पर्म का स्पीड होता है, ये याद रखोगे बेटा। बताने के लिए यहाँ पे और भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वही पॉइंट्स में यहाँ पे आप लोगों के साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, आई होप आपको ये वाले पॉइंट्स सारे क्लियर हो गए होंगे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। हर्ष का भी क्वेश्चन आंसर आया था बेटा, जानवी का भी आंसर आया था सेम क्वेश्चन पे। आगे नेक्स्ट पॉइंट पे आते बेटा, तो मूवमेंट जो है किस तरह से हो रहा है ये हमने देखे, जिसमें बेटा कैपेसाइटेशन की हेल्प से फाइनली स्पर्म जो है एम्पलरी रीजन तक के पहुंच गया बेटा विद इन द 5 मिनट्स। ओके, फाइनली अभी स्पर्म जो है बेटा, इसकी विएबिलिटी कितनी होती है, कोई बता सकता है बेटा स्पर्म का विएबिलिटी कितना होता है और एग का विएबिलिटी कितना होता है? एग का विएबिलिटी बेटा और स्पर्म के विएबिलिटी को लेके लास्ट लेक्चर में मैंने ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन किया हूं, देखते हैं कितने लोगों को याद है। नियर अबाउट 60 स्टूडेंट दिखाई दे रहे बेटा क्लास में। रिस्पॉन्स मिला सबसे पहले गौरव का, तन्वी का, वेरी गुड बेटा गौरव, ओके ओके गुड बेटा। आगे आयुष कुर्वे का आंसर आया है। बाकी लोग बेटा यस या नो में भी आंसर दे सकते हैं, मालूम है तो यस नो एंड आंसर। डिंपल का आंसर आया है, अमृता, कलश। क्वेश्चन ये है बेटा, स्पर्म एंड एग का विएबिलिटी पूछा हूं मैंने। साहिल का आंसर आया बेटा, ग्रेट। प्रगति ओके नहीं जानती, बाकी जानवी नहीं पता। चलो बेटा, तो आगे बढ़ते बेटा हम लोग, और यहाँ पे जैसे कि विएबिलिटी की हम बात करें बेटा, तो आपको याद होगा 48 आवर्स
के आसपास जो है स्पर्म का विएबिलिटी होता है। गौरव आपने जो आंसर दी है, तो बेटा इसमें 72 आवर्स जो है बेटा स्पर्म का सिंथेसिस में होता है प्रोसेस, बट विएबिलिटी जो है 24 आवर्स जो है, ठीक है, ओवम उतना ही रहेगा बट उससे ज्यादा स्पर्म का विएबिलिटी होता है, मींस 48 आवर्स तक के स्पर्म जो है बेटा विएबल रह सकता है। तो इस तरह से बेटा यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो जो डेंजर जोन जो होता है, मींस फर्टिलाइजेशन जोन जो होगा, ओके, वो कौन सा होना चाहिए? तो फर्टिलाइजेशन जोन की यदि हम बात करें बेटा, तो फर्टिलाइजेशन जोन, ठीक है, तो यहाँ पे पहली चीज तो ओवम जो है रिलीज हो रहा है कब बेटा? 14th डे पे ओव्यूलेशन का जो प्रोसेस हो रहा है। तो 14 डे के बेटा बिफोर जो है बेटा 3 डेज और आफ्टर जो है बेटा 2 डेज जो है बेटा, इसको फर्टिलिटी विंडो ओपन हो गई है, ये कहा जा सकता है। ये है बेटा मेन फर्टिलिटी जोन। 14 डेज पे ओवम रिलीज हुआ बेटा, तो बिफोर द 3 डेज एंड आफ्टर द 2 डेज, ये बेटा एक ऐसा टाइम ड्यूरेशन होता है जिस टाइम पे ओवम बेटा फर्टाइल हो सकता है। बट बेटा कभी कभी यहाँ पे कैलकुलेशन गलत हो जाता है, ठीक है, क्योंकि जनरली जो 14 डेज हम जो कैलकुलेट करते हैं वो किसको लेके कैलकुलेट करते हैं बेटा? फर्स्ट डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल है। तो जो फर्स्ट डे जो होता है, लेकिन यदि यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो जो 14th डे पे जो ओव्यूलेशन हुआ, कभी कभी बेटा ये ओव्यूलेशन 18th डे पे भी होता है, क्योंकि बेटा उस टाइम पे एक्चुअली वो 14th डे ही है उसका कैलकुलेट में, क्योंकि ये वाला जो पीरियड है मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला वो चेंज हो गया है। तो उसकी वजह से फिर भी बेटा जनरली यदि फर्टिलिटी विंडो का टाइम ड्यूरेशन जो है बेटा 10 से 17 डेज जो है ये कंसीडर किया गया है। यदि इस बीच में यदि स्पर्म ओवम के साथ कांटेक्ट करेगा, क्वाइटस यदि इस टाइम पे होता है, तो एग जो है फर्टाइल हो सकता है। ओके, समझ गए? क्लियर हुआ बेटा? क्वेश्चन आया है कुछ लोगों का? प्रणाली अभी कनेक्ट हो गया? ओके बेटा, अभी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई बेटा। तो एक काम करना, स्टार्टिंग का जो है मुझसे वीडियो लेक्चर ले लेना, आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा। बाकी लोगों के साथ सारी चीजें क्लियर है। हाँ बेटा, एडवेट क्या बोलना चाह रहे हो, बोलो। बिफोर 3 डेज मीन्स कैलकुलेट कर लो ना बेटा, ओवम का जो एक्टिव टाइम है और स्पर्म का एक्टिव टाइम जो है उसके अकॉर्डिंग 14 डेज के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेट कर रहे हैं। स्टेराइल मीन्स स्पर्म जो है बेटा वो कैपेबल नहीं है ओवम को फर्टाइल करने के लिए, उसके लिए टर्म यूज होता है स्टेराइल। या तो स्पर्म के काउंट्स कम है या स्पर्म जो है टेढ़े मेढ़े हैं, एक्टिव नहीं है, मीन्स ये कह सकते हैं। हम लोगों ने देखे थे 40% और 60% नॉर्मल से 60% और 40% वैगरस मोटिलिटी रहेगा, तब जाके ही स्पर्म ओवम को पेनिट्रेट कर सकता है। अब क्वेश्चन ये है कि मिलियन ऑफ स्पर्म आ रहे हैं बट फाइनली कुछ ही स्पर्म पहुंच पा रहे हैं, उसका रीजन क्या है? ओके, तो उसका भी रीजन है बेटा, क्योंकि एसिडिक मीडियम होता है, फैगोसाइटोसिस होता है, टेम्परेचर का भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पर्म जो है वो किल हो जाते हैं। बेटा दिव्या, आपके क्वेश्चन का आंसर मिलेगा थोड़ी देर के बाद, अभी मैं एक्सप्लेन करूंगा, बाकी लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ओके चलो, आपको इसी लेक्चर में सारे क्वेश्चन के आंसर मिल जाएंगे बेटा। तो देखिए बेटा, यहाँ पे अभी तक हम लोग जो पहुंचे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे फाइनली स्पर्म जो है, ठीक है, इसका विएबिलिटी हम लोगों ने यहाँ पे देखे। अब एंट्री जो है स्पर्म का एग में कैसे हो रहा है ये समझते हैं। मींस जैसे मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, 200 से 400 मिलियन स्पर्म जो है वो फाइनली, ठीक है, वन इजैकुलेशन जो है, वन कोइटस, जिसमें 5 ml के आसपास जो है स्पर्म प्रेजेंट, सीमेन प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो अभी यहाँ पे फ्यू 100 स्पर्म ही है बेटा जो एम्पुलरी रीजन तक के पहुंच पाए हैं। ओके, अब ये कैसे पॉसिबल है? तो फ्यू 100 मिलियन मींस यहाँ पे मेनी स्पर्म जो है एम्पुला में पहुंचने के पहले क्या हो गया बेटा? डिस्ट्रॉय हो गया है, और उसके बाद इतने होने के बाद भी बेटा सिंगल स्पर्म ही है जो बेटा ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन आया है वैष्णवी का,
फैगोसाइटोसिस का मतलब ये होता है बेटा कि जो सम सेल्स जो प्रेजेंट है बेटा फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में, ओके, वो क्या करती है, स्पर्म को इनगल्फ कर लेगा और साथ ही साथ एसिडिक मीडियम और साथ ही साथ बेटा जो टेम्परेचर होता है, ठीक है, स्पर्म टॉलरेट नहीं कर पाता है फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का, जिसकी वजह से मैक्सिमम स्पर्म जो है बेटा वो किल हो जाते हैं और फाइनली बेटा 100 के आसपास ही स्पर्म एम्पुलरी रीजन तक के पहुंच रहा है और उतने पहुंचने के बाद भी सिंगल स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज कर रहा है और सिंगल स्पर्म ही ओवम को फर्टिलाइज इसलिए कर रहा है, इसका रीजन ये है कि जैसे ही एक स्पर्म जो है बेटा मेम्ब्रेन के कांटेक्ट में आया, स्पर्म का हेड जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट में आया तो आउटर मेम्ब्रेन बेटा एक प्रोटेक्टिव लेयर की तरह काम करेंगी, मींस इमीडिएटली यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज होगा और मेम्ब्रेन ने अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर लिया, मींस अब अनदर स्पर्म जो है एंटर नहीं कर पाएंगे। ओके चलो आगे बढ़ते बेटा। तो इस तरह से स्पर्म का एंट्री हो गया है कहाँ पे बेटा, एग तक के, ये हम लोगों ने देख लिए। एक डायग्राम की हेल्प से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि एक्चुअली प्रोसेस जो है वो कैसे हो रहा है। तो ये पाथ हम लोग समझ लेते हैं क्या होता है आखिरकार पाथ। ओके दिव्या का क्वेश्चन आया था, ड्यू टू टेम्परेचर द स्पर्म डाइड इन यूटेरस। हाँ बेटा, वैष्णवी का है सर, मींस फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में कुछ ऐसा फैक्टर भी है जो स्पर्म को एनवेलप करता है। एनवेलप मींस नहीं समझा बेटा, क्वेश्चन नहीं समझ में आया। देखिए बेटा यहाँ पे जैसे कि आप देख रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है ये स्पर्म है, स्पर्म का पाथवे कैसा है। तो सबसे पहले ये आउटर मोस्ट एक सेल प्रेजेंट है बेटा जो रेडियली अरेंज सेल है, ये कोरोना रेडिएटा है और उसके बाद आता है बेटा जोना पेलोसिडा सेल्स। तो कोरोना रेडिएटा सेल्स बेटा सबसे पहले स्पर्म उसके कांटेक्ट में आया, फिर जोना रेड पेलोसिडा। तो यहाँ पे जोना लाइसिन और एक्रोजोम जो होता है बेटा कुछ एंजाइम जो है कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम का सिक्रेशन करता है, हाइलुरोनिडेज कहते हैं जिसे, वो क्या करेगा, रप्चर करेगा। फाइनली प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा सेकेंडरी ओसाइट्स का, जैसे कि ये है आप देख रहे हो, इसको तोड़ते हुए स्पर्म जो है, जैसे कि आप देख रहे हो बेटा ये स्पर्म सबसे पहले ये इतने सारे स्पर्म आए यहाँ पे दिखाए हुए हैं। ओके आने के बाद सिर्फ एक सिंगल स्पर्म ही है जो यहाँ पे डिटेल्स किया और इमीडिएटली साइटोप्लाज्म ऑफ सेकेंडरी ओसाइट्स तक के पहुंच गया है और इमीडिएटली क्या हुआ बेटा जो कन्फर्मेशनल चेंज होगा जिसकी वजह से बाकी के स्पर्म बस रह गए देखते के देखते और एक बोलता अरे मैं तो जीत गया और ये विन कर गया जो इस एग को फर्टिलाइज करेगा, बाकी सारे के सारे यहाँ पे ऐसे ही रह जाएंगे। कुछ लोगों के क्वेश्चन सारे देख लेते क्या है। हाँ बेटा गायत्री आपके क्वेश्चन का आंसर आगे मिलने वाला है, मानव का क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा क्योंकि अभी बताऊंगा तो वैसे ही लेट हो जाएंगे, बहुत सारे टॉपिक हमें पढ़ना है। हाँ बेटा वीक स्पर्म ही किल होते हैं वैष्णवी। तेजस्विनी आपके क्वेश्चन का भी आंसर मिल जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पोर्शन पे देखते हैं आगे। यहाँ पे देखिए बेटा ये जो प्रोसेस हो रहा है, जिन लोगों के क्वेश्चंस है आपको याद होगा बेटा जो एक्रोजोम प्रेजेंट है, एक्रोजोम मींस क्या है, गोल्जी बॉडी का मॉडिफिकेशन है जो स्पर्म के हेड के टॉप वाले पोर्शन जो होता है वहां पे प्रेजेंट होता है। तो एक्रोजोम जो है बेटा हाइलुरोनिडेज एंजाइम और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम जो है इसका सिक्रेशन करता है, समझ में आ गया। तो हाइलुरोनिडेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम सिक्रेट हुआ जिसकी वजह से बेटा ये जो है जो कोरोना रेडिएटा सेल्स है उसको डिजोल्व कर लेगा, जिसकी वजह से बेटा स्पर्म का हेड जो है कहाँ पहुंचा, जोना पेलोसिडा तक के। ओके तो देखो यहाँ पे एक्रोजोम ने रिलीज किया है लाइसिन, हाइलुरोनिडेज और कोरोना पेनिट्रेटिंग एंजाइम, जिसकी वजह से स्पर्म जो है बेटा सेपरेट हुआ, मीन्स क्या किया इसने, जो सेल्स ऑफ कोरोना रेडिएटा है वो डिजोल्व हो गई, मीन्स रप्चर हो गई, जिसकी वजह से स्पर्म का हेड जो है कहाँ पहुंचा बेटा, जोना पेलुसिडा ऑफ एग। अब जोना पेलुसिडा जो होती है बेटा, ठीक है, अब देखो यहाँ पे अगेन थोड़ी देर पहले एक डायग्राम बताया था मैंने आप लोगों को, एक रफ सा डायग्राम बनाता हूँ। ये जैसे एग का इनर मोस्ट लेयर है और इसके बाहर साइड बेटा इस तरह से ये कोरोना रेडिएटर ने प्रोटेक्ट किया हुआ था,
अब कोरोना रेडिएटा ने प्रोटेक्ट किया था, तो अब फाइनली क्या हुआ बेटा, अब जैसे कि इधर साइड से ये जो है स्पर्म जो है ये आया हुआ है, ओके। तो अब यहाँ पे स्पर्म का जो हेड है, स्पर्म के हेड में हाइलुरोनिडेज एंजाइम है, जिसने क्या किया बेटा, कोरोना रेडिएटा को पेनिट्रेट कर दिया। कोरोना रेडिएटर को पेनिट्रेट किया, जिसकी वजह से ये कोरोना रेडिएटर डिजॉल्व हो गया। डिजॉल्व होते ही अब फाइनली स्पर्म जो है उसका जो हेड है वो कहाँ पहुंच गया बेटा, अब ये पहुंच गया जोना पेलुसिडा तक के, पहुंच गया जोना पेलुसिडा तक के। तो यहाँ पे बेटा ये जो रिएक्शन है बहुत ही ज्यादा स्पेसिफिक होती है, मीन्स अट्रैक्शन स्पर्म जो होता है, ठीक है, इनहांस किया फर्टिलाइजेशन ने, और ये जो रिएक्शन जो है बहुत ही ज्यादा इंटरेक्शन जो है वेरी स्पेसिफिक होता है। कौन सा बेटा, फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग इंटररिएक्शन, ये याद रखेंगे आप। इससे स्पर्म अट्रैक्ट हो रहा है एक के पास, ठीक है, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है वो इनहांस हो जाता है। ये वाला स्लाइड समझ में आ गया क्या बेटा? नेक्स्ट इसमें आते हैं अभी, ओके। नेक्स्ट अब देखो इवेंट कैसे हो रहे हैं, एक डायग्राम की हेल्प से समझते हैं। तो अभी देखिए बेटा यहाँ पे वन बाय वन, सबसे पहले तो फर्स्ट क्या हो रहा है बेटा, फर्स्ट इवेंट जैसे कि आप देख रहे हो, ये स्पर्म दिखाई दे रहा है आपको। स्पर्म जो है डायरेक्टली आउटर मोस्ट लेयर जो है जोना पेलुसिडा, ठीक है, पहले तो उसके पहले बाहर क्या आएगा, कोरोना रेडिएटा, तो ये कांटेक्ट में आया। यहाँ पे देखो ये एक्रोजोम था, एक्रोजोम से हाइड्रोलाइटिक एंजाइम सीक्रेट हुए, तो एक्रोजोम रिएक्ट कर रहा है किससे बेटा, जोना पेलुसिडा से। फिर एक्रोजोम जो है बेटा प्री विटेलाइन स्पेस तक के पहुंच गया है, अंदर साइड प्रोटीन रिसेप्टर दिख रहे हैं आप लोगों को। फिर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है बेटा, स्पर्म और एग जो है ये आपस में फ्यूज हो गए, स्पर्म का हेड जो है डिटेच हो गया बेटा, मिडल पीस और टेल जो है बाहर ही रह जाएंगे। तो ये स्पर्म का जो हेड में जो न्यूक्लियस है वो डायरेक्टली अंदर चला गया। फिर यहाँ पे कॉर्टिकल जो ग्रेन्यूल्स जो होते हैं बेटा विद एग प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, एग जो होता है उसके प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स जो है एंड विटेलाइन लेयर जो है ये इन पेनिट्रेट करता है अदर दूसरे स्पर्म को, ठीक है। अब मींस यहाँ पे जैसे ही एक स्पर्म जो है अंदर पहुंच गया, अब ये आउटर मोस्ट एक प्रोटेक्टिंग सराउंडिंग एक लेयर यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी। समझ में आ गया बेटा? वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा है क्या बेटा, या कुछ प्रॉब्लम है? हाइलुरोनिडेज जो है बेटा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, जो एग मेम्ब्रेन जो होता है उसको रप्चर कर रहा है, ये देखो यहाँ पर। और किसी के कुछ डाउट्स हैं? चलो आगे नेक्स्ट देखते हैं। चलो कितने लोग बेटा एक्टिव है, एक बार हैंड रेज करके रिस्पॉन्स करेंगे जल्दी से, बाकी लोग सोने वाले पकड़ा जाएंगे उसकी वजह से। पिंच मत करना आजू बाजू वालों को, फास्टली। और कोई बच्चा क्या हैंड ओवर नहीं करना जब तक कहा नहीं जाए? ओके अब देख लेते हैं बाकी लोगों को। 47 पार्टिसिपेंट जिनका हैंड रेज है, ओके। बाकी लोग सिर्फ फोन ऑन करके गायब है। चलो एक बार देख लेते हैं। अमृता बेटा आप हो क्या, अमृता थ्रॉट, पल्लवी, नीतीश, प्राची, साइमा। बाद में ये नहीं कहना कि सर हमारा फोन ऑन था, नेटवर्क का इश्यू आ रहा था और उसकी वजह से प्रॉब्लम आ रही थी। चलो स्क्रीनशॉट ले लेते हैं फाइनली जो लोग नहीं है।
टीसा, रितिका, प्राची, गौरव। गौरव कहाँ हो बेटा? अभी तक रिस्पांस मिल रहा था आपका। गौरव आप हो? हैंड रेस क्यों नहीं हुआ बेटा? अमृता, पल्लवी, प्राची। प्राची आप भी आ गए। अमृता, प्राची, धोक, रितिका, टीसा। 4 लोग अभी भी नहीं आ रहे। अमृता थ्रॉट, टीसा, प्राची ढोक, रितिका। ठीक है, प्राची आप आ गए। अमृता और रितिका अभी भी नहीं आए। अमृता और रितिका आप लोग आओगे तो रिस्पॉन्स करेंगे। ठीक है, इन 2 से क्वेश्चन करेंगे अभी। ठीक है, टीसा, प्राची, आप लोगों से क्वेश्चन है बेटा, क्या पढ़ाया अभी रिसेंटली? जल्दी से एक्सप्लेन करो। ये लो, मैं आपको म्यूट और अनम्यूट का एक्सेस दे रहा हूं। प्राची, टीसा, दोनों भी प्राची, टीसा, पल्लवी, क्या चल रहा था हमारा अभी? बेटा वैष्णवी, कोरोना रेडिएटा को ब्रेक करता है, जोना पैलुसिडा को नहीं। हाइलुरोनिडेज एंजाइम। साइले बेटा, कोरोना रेडिएटा होता है, जोना पैलुसिडा नहीं। नीतीश आप हो बेटा? ओके ठीक है, नीतीश आप हो। डिम्पल, वाइस ब्रेक हो रहा था, अभी सही है क्या? सिर्फ न्यूक्लियस ही अंदर जा रहा है बेटा ईश्वरी। हाँ कलश बेटा, क्या क्वेश्चन था नहीं समझा? 15 स्लाइड फिर से बताना है। ओके, एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। 6 पॉइंट फिर से बताना है कुछ लोगों को। 6 पॉइंट, ओके ठीक। चलो हैंड ओवर कर लो बेटा। 2 लोगों को मैंने चैट पे बात करने के लिए कहा था, और क्वेश्चन पे भी। हाँ बोलो, कौन कौन किसका क्वेश्चन है? बोलो बेटा, क्या बोल रहे हो? किसी ने सर बोला अभी? सर मैं कलेश। हाँ सर वो कोरोना रेडिएटा से मतलब एक्रोसोम रिएक्ट करता है तो हैलोनिडिस मतलब तब वहां पे रिएक्ट करता है ना? हाँ बेटा, क्या बोले? फिर से बोलो, नहीं समझा मैं। सर कोरोना रेडिएटा सेल्स के साथ कोरोना रेडिएटर सेल के साथ मतलब हैलोनिडेज एंजाइम का यूज करेंगे ना वहां पे। हाइलुरोनिडेज एंजाइम कोरोना रेडिएटर को डिजोल्व कर रहा है। ध्यान से समझो, और फिर से सर इवेंट बता रहा हूँ, यदि कुछ मिस्टेक हो गया होगा मेरे बताने में या आपके सुनने में, ध्यान से समझ लो। क्या बता रहा हूँ मैं यहाँ पे? पहली चीज तो हाइलुरोनिडेज एंजाइम आया। ठीक है, इस डायग्राम में भी रिवाइज हो जाएगा। हाइलुरोनिडेज एंजाइम ने क्या किया बेटा? कोरोना रेडिएटा, देखो ये स्पम दिख रहा है आपको यहाँ पर, तो कोरोना रेडिएटा जो है, ठीक है, उसे क्या किया उसने? डिजोल्व कर दिया, रप्चर कर दिया। रप्चर करने के बाद बेटा स्पम का जो हेड होता है, यहां से एक एंजाइम, एक प्रोटीन सिक्रेट होता है, उसे कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग एजेंट होता है। याद रखो, लिख लो नहीं तो। एक प्रोटीन प्रेजेंट होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, उसे कहते हैं एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, क्या चीज? प्रोटीन प्रेजेंट इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ स्पर्म, उसे कहते हैं क्या चीज? एंटी फर्टिलाइजिंग। ठीक है, तो यहाँ पे फर्टिलाइजिंग एक्ट करता है क्या चीज? रिसेप्टर ऑफ एंटी फर्टिलाइजिंग। अभी थोड़ी देर पहले जो रिसेप्टर बता रहा था मैं, तो अब देखो यहाँ पे अगेन, ये मैं यहाँ पे जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये जो रिसेप्टर जो बताया हुआ है, तो ये जो रिसेप्टर है, इस रिसेप्टर को बोलते हैं क्या चीज बेटा? फर्टिलाइजिंग। क्या कहते हैं इसे? फर्टिलाइजिंग। तो अब देखो ये रिसेप्टर ने क्या किया? एंटी फर्टिलाइजिंग को अपने तरफ अट्रैक्ट किया, तब बाइंड हो रहा है। तो एंटी फर्टिलाइजिंग कहां से आया बेटा? स्पर्म से। फर्टिलाइजिंग कहां पर प्रेजेंट है बेटा? एक रिसेप्टर। तो इस तरह से फर्टिलाइजिंग और एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हुई, जिसकी वजह से क्या बेटा? स्पर्म जो है एग को प्रॉपरली फर्टिलाइज कर पाए। समझ में आया बेटा? हेलो, यस नो? यस सर। हाँ अभी Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अभी जिसका भी प्रॉब्लम था डायग्राम को समझने में, मैं एक बार फिर से Yes, sir. डायग्राम रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, फर्स्टली क्या हो रहा बेटा? स्पर्म आया, हाइलुरोनिडेज ने कोरोना रेडिएटा को ब्रेक किया। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे हाइड्रोलाइटिक एंजाइम दिख रहा है आपको। कोरोना रेडिएटा ब्रेक होते हुए जोना पेलोसिडा पे गया, स्पर्म की प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिससे क्या सिक्रेट हुआ बेटा? एंटी फर्टिलाइजिंग, जो कि एग का ये जो रिसेप्टर है, जिसको क्या बोलते हैं बेटा? फर्टिलाइजिंग, उसके साथ जाके बाइंड किया। ठीक है, बाइंड करने के बाद ये प्रोटीन रिसेप्टर यहाँ पे लिखा हुआ है इस डायग्राम में। फाइनली स्पर्म का हेड जो है डिटेच्ड होके
क्या हो गया बेटा, एग के इनसाइड पहुंच गया। इस तरह से इवेंट आ रहा है। अभी बेटा किसी और का डाउट है यहाँ पे? हैंड रेज करने का नीड नहीं है, सभी लोग हैंड लोअर कर लेंगे, और जिसके डाउट है जल्दी से क्वेश्चन करो। वॉइस में मैंने आप लोगों को कमांड दे के रखा हूँ। मिडल पीस और टेल वहां से बाहर निकल गया बेटा, कोई काम नहीं है। टेल का काम और मिडिल पीस का सिर्फ मूवमेंट था, क्योंकि मिडिल पीस में माइटोकॉन्ड्रिया था और स्पर्म के लिए हेल्प कर रहा था। सर हाँ बेटा बोलो। सर जो एंटी फर्टिलाइजिंग प्रोटीन है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है स्पर्म के, ये मतलब फर्टिलाइजेशन को हेल्प करता है या हार्मफुल होता है? फर्टिलाइजेशन को हेल्प करता है बेटा, मीन्स वो एग जो है उसके साथ वो बाइंड करने में हेल्प करता, ताकि स्पर्म जो उसका हेड जो है वो डिटेच होके अंदर पहुंच जाए, उसमें हेल्प कर रहा है। सर लेकिन इसका नाम ही एंटी है, तो हाँ नाम नाम से लग रहा है एंटी कि है। एंटी फर्टिलाइजिंग। हाँ नहीं, नाम एंटी है, वो इसलिए एंटी कहा है क्योंकि फर्टिलाइजिंग एग के पास प्रेजेंट है बेटा, ठीक है, समझ गए? तब जाके ही वो एक दूसरे को हेल्प करता, मीन्स कॉर्टिकल रीजन जो होता है ना एग का साइटोप्लाज्म में, वो इंटरेक्ट तभी तो कर पाएगा जब वहां पे वो प्रोटीन प्रेजेंट रहेगा, अदरवाइज वो इंटरेक्ट नहीं कर पाएगा। समझ में आया बेटा? हाँ सर। अब देखो इस पे क्वेश्चन एग्जाम में, हाँ ध्यान दो, अब इस पे एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सिग्निफिकेंस ऑफ फर्टिलाइजिंग एंड एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन इज टू। ऑप्शन 1 है प्रिजर्व द स्पर्म, सेकेंड ऑप्शन है इंश्योर दैट एट लीस्ट फ्यू स्पर्मेटोजोआ इनकाउंटर द एग, थर्ड ऑप्शन है मैच्योरिटी अट्रैक्ट द गैमीट्स ऑफ अपोजिट सेक्सेस, अब फोर्थ ऑप्शन है इंश्योर फ्यूजन ऑफ गैमेट ऑफ सेम स्पीसीज। बताओ क्या आंसर आएगा इसमें? फोर्थ ऑप्शन। गुड, फोर्थ हाँ वेरी गुड, ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है वेरी गुड, समझ में आ गया। मींस यहाँ पे एंटी फर्टिलाइजिंग जो है स्पर्म का, ठीक है, वो क्या कर रहा है, इंटरएक्ट, फोर्थ ऑप्शन। ठीक है। चलो ग्रेट, चलो आगे बढ़ते बेटा, नेक्स्ट पोर्शन पे आते हैं। इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे। सर सर कौन है बेटा? सर वाला हैंड रेस करो। ईश्वरी, हाँ बोलो बेटा। सर वो जो बाकी के स्पर्म्स की एंट्री प्रिवेंट कैसे करेगा, वो एक बार बता दो। हाँ, बाकी के स्पर्म की एंट्री जो है बेटा प्रिवेंट कैसे हो रही, ठीक है। तो पहली चीज तो यहाँ पे जैसे ही स्पर्म का ये वाला है, देखो ये हेड जो है, ये क्या हुआ बेटा, कांटेक्ट में आया इस मेम्ब्रेन के, कौन सी मेम्ब्रेन है ये, एग का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो यहाँ पे बेटा कन्फर्मेशनल चेंज होता है। कन्फर्मेशनल चेंज ऐसा होगा कि मींस यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होती है, जिसकी वजह से बेटा ये जो मेम्ब्रेन जो आपको दिखाई दे रही है, ठीक है, ये क्या होंगी बेटा, फर्दर स्पर्म की एंट्री को ब्लॉक करने के लिए अपने चारों तरफ एक ऐसा लेयर बना लेगा, जिसकी वजह से क्या कह सकते हैं हम, अदर स्पर्म जो है वो इंटर नहीं कर पाएंगे। मींस यहाँ पे कन्फर्मेशनल चेंज हो रहा है। कब चेंज हो रहा है बेटा, मींस सम केमिकल सब्सटेंस सिक्रेट हो रहे हैं, और ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है अपनी लेयर को बेटा किस तरह से बना ले रहा है, एक हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग की तरह बना लेगा। तो हार्ड प्रोटेक्टिव कवरिंग की वजह से अब क्या होगा, एक स्पर्म तो अंदर चला गया, बट दूसरे के स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं कर पाएंगे और इंटर नहीं कर पाएंगे। समझा बेटा ईश्वरी? यस सर, यस सर। हाँ चलो ग्रेट, आगे बढ़ते फिर। बेटा और किसी का कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो, चैट में क्वेश्चन कर देना, आंसर मिल जाएगा। चलो नेक्स्ट इस पे आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट इवेंट पर। तो अभी तक के हम लोगों ने यहाँ पे क्या देख लिया बेटा, फर्स्टली कैसे एक्चुअली स्पर्म जो है इंटर कर रहा है, ठीक है। एंट्री के बाद अब एक्टिवेट कैसे होगा ओवम बेटा, ये इवेंट हमें देखना है। तो ओवम का एक्टिवेशन जो है ये हम समझेंगे अभी, ठीक है। अब ओवम का जो एक्टिवेशन जो है, कुछ लोगों के क्वेश्चन आए बेटा, बाद में देखता हूँ। फाइनली देखिए बेटा, अब हमें मालूम है कि अभी ओवम जो बेटा बेचारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा है कि मेरा जो मियोसिस 2 वाला स्टेज है वो कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो मेटाफेज 2 स्टेज पे अभी प्रोसेस अरेस्ट थी बेटा। फर्टिलाइजेशन के पहले का इवेंट जहां पे मेटाफेज 2 स्टेज जो अरेस्ट है, और इसको कंप्लीट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्या चाहिए था बेटा, बताओ? सेंट्रियोल। वेरी गुड, सेंट्रियोल चाहिए। तो अब सेंट्रियोल्स चाहिए, तो अब सेंट्रियोल बेटा स्पर्म का हेड जो है वो सेंट्रियोल लेके आ रहा है।
तो स्पर्म का हेड जो है सेंट्रियोल लेके आ गया, मींस अब यहाँ पे प्रोसेस जो है वो क्या होंगी, कंटिन्यू होगा। और मेटाफेज 2 के बाद आएगा एनाफेज 2, मींस मियोसिस 1 वाला जो इवेंट है वो अब यहाँ पे आके क्या होगा बेटा, कंप्लीट हो जाएगा। तो स्पर्म का हेड जो है बेटा, वो जो विटेलाइन मेम्ब्रेन जो होता है उसके कांटेक्ट में आया, कांटेक्ट में आने के बाद स्पर्म जो है बेटा उसकी वजह से ओवम एक्टिवेट होता है, मियोसिस 2 कंप्लीट हो जाता है बेटा, ठीक है। और साथ ही साथ सेकंड पोलर बॉडी भी यहाँ पे बनेगा। क्वेश्चन ये है कि पोलर बॉडी का क्या हुआ, तो फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी बेटा डीजनरेट होता है, उसमें भी मैकेनिज्म्स है, सिलेबस में नहीं है, डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। सेकंड पोलर बॉडी बना। अब जो जर्मिनल वेसिकल्स जो होता है बेटा, ठीक है, वो ऑर्गेनाइज होके फीमेल का जो न्यूक्लियस जो फॉर्म करता है उसको कहते हैं बेटा प्रोन्यूक्लियस। मींस स्पर्म के जो न्यूक्लियस आया उसको भी प्रोन्यूक्लियस कहेंगे, फीमेल का जो न्यूक्लियस है इसे भी क्या कहेंगे बेटा, प्रोन्यूक्लियस, क्योंकि उसके बाद जायगोट बनेगा ना तब बनता है, फिर वो कहलाता है मेन न्यूक्लियस। मींस यहाँ पे कैरियोगेमी होगा, मींस क्या होगा बेटा, फ्यूजन होता है न्यूक्लियस का। तो अभी यहाँ पे जर्मिनल वेसिकल्स ऑर्गेनाइज हो गया, ऑर्गेनाइज होके क्या फॉर्म किया बेटा, फीमेल प्रोन्यूक्लियस, ओके। इस स्टेज को कहते हैं बेटा ट्रू ओवम या ट्रू एग। समझ में आ गया बेटा, मींस यहाँ पे अभी तक जो ओवम था वो सेकेंडरी oocytes था, अब बेटा एक्चुअल जो ट्रू ओवम जो है, तो ट्रू ओवम वाला स्टेज कौन सा होता है और कब होता है, यहाँ पे ये वाले टर्म को लेके आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एनसीईआरटी ने डायरेक्टली नहीं बट यही बात इनडायरेक्टली कही है। समझ में आ गया बेटा, ओके। अब जिन लोगों को बेटा मियोसिस और माइटोसिस का प्रॉब्लम है, सेल डिवीजन का, आप लोगों का मैं एक लेक्चर कंडक्ट कर लूंगा, सभी लोग मुझे मैसेज कर देंगे बेटा पर्सनली, तो उन लोगों को मैं डायरेक्टली मियोसिस माइटोसिस का लेक्चर कंडक्ट करके समझा दूंगा। जानवी का क्वेश्चन था, हाँ बेटा वो लेयर बंद हो जाएगी स्पर्म के, एक स्पर्म का न्यूक्लियस एंटर हुआ तो लेयर क्लोज हो गई। चलो फाइनली नेक्स्ट, अब एग और स्पर्म जो है कैसे फ्यूज हो रहे हैं ये समझ लेते हैं हम लोग। तो एग और स्पर्म जो कैसे फ्यूज हो रहे हैं, तो इसमें बेटा ये इवेंट यदि हम देखें तो इस इवेंट में पहली चीज तो क्या चीज, अभी हम लोगों को एक चीज तो समझ में आ गई कि स्पर्म का हेड जो है डिटेच्ड हो गया, ठीक है। मींस अभी यहाँ पे जो प्रो न्यूक्लियस जो थे, ठीक है, उसको प्रो न्यूक्लियस इसलिए कहे क्योंकि उसमें जो मेम्ब्रेन है वो डीजनरेट होंगी और क्रोमोसोम आपस में पेयर करेगा बेटा। अब क्रोमोसोम की पेयरिंग के लिए क्या चाहिए बेटा, क्रोमोसोम आपस में पेयर कर रहा है, पेयर कर रहा है मींस यहाँ पे जो न्यूक्लियस है और क्रोमोसोम की जब पेयरिंग होंगी तो उसकी वजह से यहाँ पे जो क्या कह सकते हैं बेटा, क्रोमोसोम नंबर जो है वो कंप्लीट होंगे, मींस अभी हाफ ऑफ द क्रोमोसोम था, ठीक है। जर्मिनल वेसिकल्स मींस बेटा ओवम में ही प्रेजेंट है, एग में, ठीक है, वो वेसिकल्स ही है, मींस इनसाइड जो न्यूक्लियस है जो फॉर्म कर रही है उसको जर्मिनल वेसिकल्स कहते हैं बेटा, ठीक है। मींस जर्मिनल लेयर्स ही है, वो अलग अलग टाइप की जो लेयर सराउंडेड बनते गई है वही पार्ट है। तो अब यहाँ पे मेल और फीमेल प्रो न्यूक्लियस जो है डीजनरेट होकर क्रोमोसोम को क्या कर रहे हैं बेटा, पेयर करने दे रहे हैं। इस प्रोसेस को सिनकैरियन कहते हैं या कैरियोगेमी कहते हैं, जिसकी वजह से जायगोट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। क्या होगा बेटा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा। मींस जायगोट के फॉर्मेशन के लिए प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, जैसे कि हम लोगों ने पढ़े थोड़ी देर पहले बताया, तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल जो है बेटा स्पर्म से रिसीव किया और स्पिंडल फाइबर्स बनता है बेटा, और स्पिंडल फाइबर्स की वजह से बेटा क्लीवेज यहाँ पे होगा स्टार्ट, और फाइनली बेटा इस तरह से एक सेल से 2 सेल स्टेज बनती है जो कहलाता है बेटा ब्लास्टोमियर। क्या कहलाएगा बेटा, ब्लास्टोमियर, समझ गए। तो 2 ब्लास्टोमियर यहाँ पे क्या होंगे, फॉर्म हो जाएंगे। अगेन एक डायग्राम से हम इस इवेंट को समझेंगे, ओके। तो यहाँ पे देखिए बेटा अगेन सेम क्या हुआ बेटा, स्पर्म, इसका ये न्यूक्लियस और ये एक्रोजोम आपको दिखाई दे रहा है, ओके। इवेंट में सबसे पहले यहाँ पे जो है फर्स्ट इवेंट हो रहा है, फर्स्ट इवेंट मींस स्पर्म, ये पहला वाला, यहाँ पे आपको लेयर दिखाई दे रही है बेटा, ये कोरोना रेडिएटा सेल्स है जो ग्रेनुलोसा सेल्स, उसी के साथ साथ जोना पेलुसिडा सेल्स है। स्पर्म का हेड यहाँ पे आया तो एक्रोजोम रिएक्शन हुआ, इसको डिजोल्व करते हुए स्पर्म अंदर पहुंचा बेटा जोना पेलुसिडा लेयर तक के, फिर अंदर आते ही अब देखो यहाँ पे कॉर्टिकल ग्रेन्यूल्स थे बेटा, एग मेम्ब्रेन, मींस फर्टिलाइजिंग एंटी फर्टिलाइजिंग रिएक्शन हुई यहाँ पर, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना बेटा, यहाँ पे कॉर्टिकल रिएक्शन होगा मतलब ये जो कॉर्टेक्स वाला पार्ट है जो मेम्ब्रेन है वो
रप्चर हुआ, जिसकी वजह से स्पर्म का हेड जो है वो क्या हो गया, डिटेच्ड हो गया, और इमीडिएटली बेटा ये जो लेयर है बाहर साइड देखो ग्रीन कलर मार्क दिख रहा है, मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, जो फर्टिलाइजिंग मेम्ब्रेन जो थी वो फॉर्म हो गई, मतलब आउटर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग बन गई, जिसकी वजह से नेक्स्ट स्पर्म जो उसको क्या रिजेक्ट कर दिया, अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। तो इस तरह से ये इवेंट होता है। आई होप बेटा जितने भी कंफ्यूजन रहे होंगे आपके इस डायग्राम से और भी अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। फाइनली फर्टिलाइजेशन का सिग्निफिकेंस क्या होता है, तो सिग्निफिकेंस बेटा सेकेंडरी oocyst था, उसका म्योसिस जो है बेटा इनकम्प्लीट था, तो oogenesis का प्रोसेस कंप्लीट होता है, जिसकी वजह से स्पर्म जो है बेटा क्या ओवम जो रहेगा क्या होगा बेटा, मैच्योर हो गया। डिप्लॉइड क्रोमोसोम नंबर बेटा रिस्टोर्ड हो जाते हैं, क्योंकि अभी हैप्लॉइड क्रोमोसोम थे, तो जायगोट बना मतलब सिंगेमी हुआ, जिसकी वजह से क्रोमोसोम के नंबर जो है वो क्या हो गया बेटा, रिस्टोर्ड हो गए, मींस 46 क्रोमोसोम कंप्लीट होते हैं। ओवम में बेटा सेंट्रियोल्स नहीं होता है, तो फर्टिलाइजेशन इवेंट की वजह से क्या हो रहा है बेटा, ओवम जो रहेगा, ठीक है, क्या कह सकते हैं बेटा, सेंट्रियोल नेसेसरी होता है, फर्दर डिविजन्स जो है, ठीक है, जिस तरह से बेटा आगे के इवेंट यहाँ पे कंप्लीट हो पाएगा। ओके, अब फर्टिलाइजेशन जो बेटा फ्यूजन हो रहा है मेल और फीमेल गैमेट, जिसकी वजह से वेरिएशंस भी देखने को मिलते हैं बेटा, जो कि एक इवोल्यूशन को बढ़ावा दे रहा है, ठीक है, वेरिएशंस का रिजल्ट जो है उसको क्या है, इंक्रीज करता है। ओके, समझ में आ गया। ओके, आप लोगों के बहुत सारे डाउट्स आ रहे हैं बेटा, मैं क्लियर करता हूँ, थोड़ा सा पहले पॉइंट्स हम कवर कर लें सारे के सारे, फिर आपके सारे इवेंट्स जो है और सारे डाउट्स जो है मैं वो क्लियर करवा दूंगा, ठीक है। एक एनिमेशंस भी बताना है बेटा, वो आज के लेक्चर में होगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। कुछ क्विज लेके आया था मैं, बट आज वैसे ही हमारा टाइम कैसे चला गया पता नहीं चला, तो क्विज भी है बेटा आप लोगों के लिए, क्वेश्चंस, तो वो आज यदि हो पाया पॉसिबल तो ठीक है, और नहीं हो पाया तो बेटा कल भी हमारा क्लास है, तो कल हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, कंप्लीट ह्यूमन रिप्रोडक्शन का प्रैक्टिस करके आना है आप लोगों को, ठीक है। तो ये बेटा फर्टिलाइजेशन के सिग्निफिकेंस थे, एक हम डायग्राम की हेल्प से कुछ पार्ट्स को समझते हैं क्या चीज है। ओके, साइली क्या होती है, जो ग्रेनुलोसा सेल्स बेटा मींस क्या कह सकते हैं हम लोग, जब ओवम का जो डेवलपमेंट हो रहा था ना, तो ग्रेनुलोसा सेल्स फॉर्म हो रही थी, मींस जिससे थीका इंटरना और एक्सटर्ना फॉर्म हुआ, जिससे जोना पेलुसिडा और कोरोना रेडिएटा फॉर्म हुआ, ठीक है, वही सेल्स है। अब देखो बेटा यहाँ पे एक डायग्राम है, इस डायग्राम में आप लोगों को पहली चीज तो जो शुरुआत हुआ था, कहां से शुरुआत हुई है बेटा, तो पहली चीज तो बेटा ये ओवम है, प्राइमरी oocytes, जब डिवीजन हुआ बेटा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन, जिससे फर्स्ट पोलर बॉडी बना और सेकेंडरी oocytes का फॉर्मेशन हो गया। ओव्यूलेशन होने की वजह से क्या हुआ बेटा, ये जो ओवम था वो रप्चर होके बाहर आ गया, ठीक है, फिर फर्स्ट पोलर बॉडी यहाँ पे प्रेजेंट है, स्पिंडल एपरेटस अब बनेंगे, मींस कब, फर्टिलाइजेशन के टाइम पे सेंट्रियोल्स इसको मिल रहा है, मींस यहाँ पे मेटाफेज 2 पे अरेस्ट हुआ था, जो कि कंटिन्यू आगे हो रहा है, ठीक है। फर्टिलाइजेशन इवेंट को यहाँ पे बता रहा है, जिससे फर्स्ट एंड सेकंड पोलर बॉडी जो कि डीजनरेट हो रहे हैं, इस डायग्राम में ये वाला इवेंट पहले बता दिया बेटा, ठीक है, मतलब ये प्रोसेस अभी स्पिंडल फाइबर यहाँ पे नहीं बनते, ये इस प्रोसेस के बाद में ये वाला प्रोसेस आता है। ओके, फिर इसके बाद नेक्स्ट देखिए बेटा, स्पर्म और हेड का जो न्यूक्लियस है आपस में एक दूसरे के साथ फ्यूज हो रहा है, यहाँ पे आप देख रहे हो, इस तरह से बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होगा, और फाइनली यहाँ पे डिप्लॉइड जायगोट का फॉर्मेशन हो जाएगा। ओके, प्रगति के साथ वॉइस का प्रॉब्लम आया, बाकी लोगों के साथ भी वॉइस का प्रॉब्लम है क्या बेटा? प्रगति कहां से नहीं समझा बताओ, बाकी लोगों के साथ कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा? कंटिन्यू करें हम, प्रगति बताओ कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं। एम्ब्रियोजेनेसिस वाला पार्ट हमको देखना है सर थोड़ा सा। यही वाली साइड, इसके पहले वाला स्लाइड, सर यही वाली स्लाइड एक बार फिर से रिपीट करा दो। ओके बेटा रिपीट कर लेते हैं। इस स्लाइड में बेटा अब तक जो इवेंट हुए हैं उस इवेंट को लेकर के मैंने रिवाइज कराया है, कि ये प्राइमरी oocyte से बेटा फर्स्ट म्यूटिक डिवीजन के टाइम पे बेटा एक तो सेकेंडरी oocytes एंड फर्स्ट पोलर बॉडी बनता है, जब ओव्यूलेशन होता है तो एग रिलीज हो गया, जस्ट वेट, अभी शायद अभी प्रॉब्लम आ रहा होगा वॉइस का शायद सभी लोगों को। वॉइस क्लियर है बेटा? यस सर। हाँ चलो कंटिन्यू करते हैं फिर। यस सर। ओके बेटा ठीक।
तो ओव्यूलेशन हो गया। ओव्यूलेशन के बाद बेटा क्या हो रहा है बेटा, अब आएगा फर्टिलाइजेशन इवेंट। फर्टिलाइजेशन इवेंट में बेटा यहाँ पे जो रिएक्शन हो रही होती है उसी टाइम पे फर्स्ट और सेकंड पोलर बॉडी क्या होगा, डीजनरेट हो जाता है, क्योंकि दोनों तरफ से कुछ केमिकल सब्सटेंस सीक्रेट हो रहे हैं जो सेल्स को डीजनरेट करते हैं। तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकंड पोलर बॉडी भी डीजनरेट हो जाएगा। अनिकेत आपका आंसर मिल गया होगा, ठीक है। उसके बाद फिर फाइनली क्या हो रहा है बेटा, स्पर्म का न्यूक्लियस फ्यूज होकर के क्या है, डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन होगा। ओव्यूलेशन के बाद नहीं बनता बेटा, मैंने पहले एक्सप्लेन किया कि ये स्पिंडल फाइबर जो बन रहा है ये वाला, ठीक है, इसके लिए सेंट्रियोल चाहिए, ठीक है। तो ये वाला प्रोसेस यहाँ पे नहीं है, ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के पहले बता दिया है, ठीक है। ये प्रोसेस फर्टिलाइजेशन के बाद में ही होगा। डायग्राम में थोड़ा सा करेक्शन है, अभी मुझे दिखा, पहले नहीं दिखा था, ओके। अदरवाइज ये डायग्राम में शो ही नहीं करता। चलो समझ में आया बेटा? वैष्णवी क्लियर है बेटा? डाउट तो नहीं आ रहा है? एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट देखेंगे अभी हम लोग। वैष्णवी बेटा दो लोगों के हैंड रेज है, हैंड लोअर कर लो जब कहा जाएगा, जब हैंड रेज करना। कुछ डाउट है तो आप पूछ सकते हो। 4 पार्टिसिपेंट बेटा एग्जिट किए, उन लोगों से बात करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। नाम बता देंगे बेटा कौन कौन लेफ्ट किया है। सॉरी साइली बेटा कहाँ पे डाउट है आपको, कौन सा प्रॉब्लम नहीं आ रहा है बताओ। पल्लवी क्लास में हो गया बेटा, रिस्पॉन्स करेंगे। साइली बेटा कौन सा इवेंट नहीं समझा पूछो बेटा। प्रीवियस स्लाइड बेटा देखो, इसमें कहाँ पे डाउट आ रहा है पूछो। ये जो स्लाइड है अब तक हम लोगों ने जो समझे बेटा उसका एक छोटा सा कंसेप्ट है, ठीक है। छोटा सा कंसेप्ट मीन्स यदि अब तक मैंने जो पढ़ा है आप लोगों ने पढ़े हो तो उसी पार्ट का एक छोटा सा रिवीजन है कि कैसे एक तो यहाँ पे प्राइमरी oocytes बना, ठीक है। प्राइमरी oocytes कैसे बनता है बेटा, तो हम लोगों ने बेटा मियोसिस माइटोसिस मीन्स जो सेल डिवीजन हो रहा था वो हम लोगों ने देखे थे, ओके। यदि याद नहीं आ रहा होगा तो जस्ट वेट, मैं एक काम करता हूँ, आप लोगों को एक पिक्चर दिखाता हूँ, एनसीईआरटी का एक पिक्चर में आप लोगों को दिखाता हूँ। क्लियर हो जाएगा बेटा, थोड़ा सा वेट करो। साइली का जो डाउट आ रहा है, पहले हम लोग बेटा एक काम करते हैं, थोड़ा सा एनसीईआरटी का जो पास्ट वाला जो पोर्शन है ना उसको हम समझते हैं। मींस oogenesis का जो प्रोसेस हुआ है, ठीक है। आपको याद होगा मैंने एक डायग्राम आपको डिस्प्ले किया था oogenesis की प्रोसेस को लेके। अभी मैं वो स्लाइड ओपन कर रहा हूँ, स्लाइड मिल नहीं रही मुझे अभी स्लाइड। हाँ याद है, गौरव को याद है। हाँ साइली आपको भी याद है, हाँ। तो उसमें अब देखो बेटा, अभी मेरे पास एनसीईआरटी ओपन नहीं हो रहा है, वो जो फाइल है एनसीईआरटी का डेटा, हाँ वही जो फ्लो चार्ट जो बताया था ना मैंने वही वाला, उस पर फोकस करो। तो उसमें देखिए बेटा, सबसे पहले जब सेल डिवीजन जब हो रहा था, सेल जब डिवाइड हो रही थी, ठीक है, तो फर्स्ट सेल से 2 सेल्स बना, मीन्स वहां पे देखिए oogonia का फॉर्मेशन हो रहा था बिफोर द बर्थ। फिर प्रोफेज 1 मीन्स मियोसिस 1 का प्रोफेज 1 जो है वहां पे अरेस्ट हो गई थी, ओके। आपको याद आ रहा है तो वही वाला पोर्शन हमें देखना है, हाँ याद आया। तो हाँ सर। अरेस्ट होने के बाद फिर फाइनली क्या हुआ, अरेस्ट होने के बाद फिर प्रोसेस मैच्योरिटी तक के, प्यूबर्टी तक के वो रुका रहा। प्यूबर्टी के टाइम पे फिर से रिस्टार्ट हुआ, क्यों? क्योंकि उस टाइम पे उसे मिला फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ठीक है। अब स्टार्ट हुआ प्रोसेस, लेकिन फिर मेटाफेज 2 पे आके अरेस्ट हो गया, ठीक है। तो प्राइमरी oocytes कब बना बताओ?
प्राइमरी oocytes मियोसिस 1 के बाद। मियोसिस 1 के बाद, वेरी one गुड। के तो बाद। ये जो है बेटा ये इवेंट प्राइमरी oocytes वाला है, हाँ समझ गए? ये जो है ये क्या हाँ है, सर। प्राइमरी oocytes बन गया। अब प्राइमरी oocytes के बाद अब फिर से प्रोसेस स्टार्ट हुई बेटा, मियोसिस हाँ 2। मियोसिस 2 के टाइम पे क्या बना, सेकेंडरी Secondary oocytes बना है, oocyte। लेकिन ये अरेस्ट हो गया। कब अरेस्ट हुआ बेटा, मेटाफेज 2 Meiosis- पे हाँ, आकर मेटाफेज अरेस्ट 2 हो पे। गया है। तो ये वाला यहाँ पे ये जो डायग्राम है, ये डायग्राम बेटा आपको कंफ्यूज करेगा, तो ये डायग्राम को भूल जाओ आप, ये अंदर जो दिखाया उसको भूल जाओ, हम्म। ठीक है? यहाँ पे ये इनसाइड में जो बताया हुआ है इसको आपको भूलना है, अंदर का आप देखो ही नहीं, ठीक है? मैं ही छुपा देता हूँ उसको। तो अभी देखिए क्या हो रहा है बेटा, यहाँ पर सेकेंडरी oocytes जो है मेटाफेज 2 में अरेस्ट हो गया है। अरेस्ट होने के बाद बेटा अब ओव्यूलेशन हो गया, तो ओव्यूलेशन पे क्या होता है बेटा, सेकेंडरी oocytes ही बाहर निकलता है, हाँ समझ गए? अब सेकेंडरी oocytes के बाद फाइनली अब होगा यहाँ पे क्या चीज, फर्टिलाइजेशन। क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद ये जो स्पर्म जो आप देख रहे हो, यही स्पर्म जो है बेटा क्या लेके आ रहा है, सेंट्रियोल। सेंट्रियोल्स लेके आ रहा है। तो अब सेंट्रियोल्स जब लेके आएगा तो यहाँ पे ऑलरेडी फर्स्ट पोलर बॉडी तो है प्रेजेंट, हाँ ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे जो मियोसिस 2 का जो इवेंट जो इनकम्प्लीट है वो यहाँ पर आके क्या होगा बेटा, कंप्लीट होगा यहाँ पर। क्यों? क्योंकि इसे मिल गया है सेंट्रियोल्स। तो मियोसिस 2 जब कंप्लीट हो रहा है तो कंप्लीट होने के साथ ही साथ यहाँ पे पहले तो फर्स्ट पोलर बॉडी थी, साथ ही साथ सेकंड पोलर बॉडी भी है। लेकिन हाँ ये सर। इसी इवेंट पे फर्टिलाइजेशन के टाइम पे बेटा ये जो है पोलर बॉडी डीजनरेट हो जा रही डिजनरेट है। हो गई। हमको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना, नहीं तो हम इसकी डिटेलिंग पढ़ेंगे तो ये अभी जितना भी रिप्रोडक्टिव इवेंट में जो बता रहा हूँ बेटा वो समझ लो एबीसीडी समझा रहा हूँ मैं आपको। जब आप हायर एजुकेशन में जाओगे तो इसमें बहुत डिटेल है। ये फर्टिलाइजेशन का इवेंट जो है और इसके बाद जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो एनसीईआरटी ने बताया वो कुछ भी नहीं बताया है, और इसलिए मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया कि बेटा हम सिर्फ एनसीईआरटी पे फोकस कर रहे हैं। डिटेल वाला लेक्चर में आप लोगों का एक्स्ट्रा अलग से लेने वाला हूँ, लेकिन उसके बाद भी बहुत डिटेल रहेंगी, तो हमको पीएचडी नहीं करना है बेटा। अब फर्टिलाइजेशन हो गया, फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा अब हमको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है, एक तो ये स्पर्म हो गया उसका न्यूक्लियस है, और दूसरा एग उसका Egg। न्यूक्लियस है। दोनों भी एक दूसरे के क्या आ रहे हैं बेटा, अभी कांटेक्ट में आएंगे। कांटेक्ट में। कांटेक्ट में आने के बाद अब फाइनली यहाँ पे ये जो डायग्राम दिख रहा है आपको, ठीक है, डिप्लॉइड मींस न्यूक्लियस। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होंगी और हाँ दोनों फ्यूज होंगे, जिससे क्या यस। बन गया, जायगोट बन गया। डिप्लॉइड जायगोट। यहाँ पे इतना फोकस मत करो, अभी यहाँ पे क्या बन गया बेटा, जायगोट। जायगोट। समझ गए? तो इस तरह से हाँ ये सर। इवेंट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब जायगोट के बाद क्लीवेज कैसे होता है वो हमको समझना है अभी, ठीक है? इसका डाउट था बेटा, ये साइली शायद आपका डाउट था, क्लियर हो गया बेटा? हाँ गुड बेटा, यस सर। ठीक। जहां नहीं समझता आप इमीडिएटली मुझसे पूछ लिया करो, ठीक है? कहीं कहीं मैं फास्ट ले लेता हूँ इसलिए क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये क्लियर होगा आपका, बट आपको नहीं क्लियर हो रहा तो आप मुझसे पूछा करो, ठीक है? हाँ बेटा टाइम हो गया है लेकिन थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है, किससे लीव करना है तो मुझे बता दो, आपको कुछ काम है तो आप जा सकते हो, बता के लीव करना, ठीक है? क्योंकि मैं लास्ट में अटेंडेंस लेने वाला हूँ। जितने स्टूडेंट दिखेंगे बेटा, क्वेश्चन टोटल 60 क्वेश्चन है, अभी लूंगा तो कोई मजा नहीं आएगा। कल के लेक्चर में हम क्वेश्चन लेंगे ताकि हमारा सारा पोर्शन कंप्लीट हो जाए। ओके, थोड़ा सा ये जो इवेंट है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट ये हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर कल क्वेश्चन जो है कल ले लूंगा मैं, ठीक है? चलो, वैसे भी संडे बेटा जो टेस्ट है उसके लिए मैं आपको अच्छी तरह से प्रिपेयर करा दूंगा, और जितने लोग बेटा रेगुलर क्लास में उनके स्कोर अच्छे ही आना चाहिए, मैं पहले बता रहा हूँ। टेलीग्राम टेस्ट नहीं ले रहा बेटा, मैं लाइव टेस्ट ले रहा हूँ, अभी मैं लाइव क्लास में क्वेश्चन ले रहा हूँ। ओके, वो टेलीग्राम टेस्ट बेटा कल की क्लास के बाद लूंगा, जब ये हमारा लाइव हो जाएगा उसके बाद टेलीग्राम पे भी क्वेश्चन दूंगा मैं आपको। ओके चलो, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम समझ लेते हैं अभी पहले। तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो है बेटा, जो जो लेफ्ट करते जाएंगे उनका नाम मुझे चैट बॉक्स में भेजते जाना। आपका नाम नहीं आएगा बट आप नाम भेजते जाना, ताकि मेरा जो वर्क है उधर ना रहे, मैं आप पे टीचिंग पे फोकस कर पाऊँ, ठीक है? किसी को लीव करना है नाम बता बेटा, यहाँ पे परमिट करके या मैसेज करके लीव करो, ज्यादा अच्छा रहेगा, किसी को काम है तो। बेटा टेस्ट में सबका रिजल्ट दिखाने की जरूरत ही नहीं, टॉप 20 में आओ, बाकी लोगों को पे फोकस मत करो। आपका स्कोर अच्छा है, अच्छी बात है, नहीं है भूल जाओ, मुझे सारे लोगों के रिजल्ट दिखते हैं। लास्ट टेस्ट में नियर अबाउट 60 स्टूडेंट बेटा परफॉर्म किए थे, लेकिन वो लोग कैसे परफॉर्म किए, किसी ने एक क्वेश्चन को परफॉर्म किया वो छोड़ दिया, किसी ने दूसरे को किया, कुछ लोग बीच में आए सिर्फ नाम के लिए और एग्जिट कर गए, ऐसे भी है।
मेरे पास सारा डिटेल आता है। ओके, फोन की चार्जिंग डाउन हो गई है सुप्रिया। ठीक है बेटा, लीव कर दो, लेकिन स्क्रीनशॉट भेज देना मुझे मैसेज पे कितना चार्जिंग था अभी के टाइम और डेट के साथ। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट हम कंप्लीट करेंगे, ज्यादा नहीं, 10 मिनट में कंप्लीट हो जाएगा ये वाला पोर्शन। ओके चलो, तो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो बेटा मींस सबसे पहले जो क्लीवेज हो रहा है वो बेटा जैसे फर्टिलाइजेशन होता है ना, तो उसके आफ्टर 30 आवर्स, ठीक है, आफ्टर दी 30 आवर्स जो है क्लीवेज जो है वो स्टार्ट हो जाता है, जिससे 2 डॉटर सेल्स फॉर्म होती है। तो ये वाले स्लाइड पे ध्यान देंगे बेटा, फोकस करेंगे जो बता रहा हूं मैं। क्या चीज बेटा, अबाउट 30 आवर्स जो है बेटा आफ्टर दी फर्टिलाइजेशन फर्स्ट क्लीवेज हुआ, जिससे बेटा 2 डॉटर सेल्स फॉर्म हुई। और 2 डॉटर सेल्स जो फॉर्म हुई यहाँ पर, ठीक है, मींस यदि हम देखें तो यहाँ पे साइज बेटा उतना ही रहेगा। मींस डायरेक्टली देखो, एक मैं डायग्राम ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, डायग्राम जैसे कि सपोज यहाँ पे इतना बड़ा जायगोट का साइज था, तो इसी साइज की बेटा 2 डॉटर सेल्स बनेंगी, बट साइज हमेशा कितनी भी सेल्स रहे अंदर कॉम्पैक्ट होते जाएगी, बट बाहर का जो साइज है वो उतना ही रहेगा जितना अभी है। तो ये जो सेल्स बनेंगी, इस सेल्स को कहते हैं बेटा ब्लास्टोमियर। याद रखना क्या कहलाती है ये, ब्लास्टोमियर कहलाती है। ठीक है, अब ब्लास्टोमियर के बाद बेटा मींस यहाँ पे माइटोटिक डिवीजन होगा। अभी क्या हुआ था, मियोसिस, अब यहाँ से होता है माइटोसिस, मींस इक्वेशनल डिवीजन, जिससे कंटिन्यूअसली सेल्स आपस में डिवाइड होते जाएगी। मींस माइटोटिक डिवीजन यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। और ये जो माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट हुआ, मींस जायगोट भी मूव करते जाएगा आगे, कहाँ पहुंच जाएगा बेटा, ओविडक्ट के इस्मत रीजन पे, ठीक है। और फाइनली 2 सेल्स, फिर आगे चल के फिर 4 सेल्स बनेंगी, फिर 8 सेल्स, 16 डॉटर सेल्स बन जाएंगी। 16 सेल वाला ब्लास्टोमियर यहाँ पे फॉर्म हो गया, ठीक है। अब 16 सेल वाला ब्लास्टोमियर जैसे ही फॉर्म हुआ, मींस यहाँ पे इस स्टेज को कहते हैं क्या चीज बेटा, मोरूला। क्या बन जाएगा बेटा, अभी यहाँ पे मोरूला का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो बेटा यहाँ पे देखिए, आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, ट्रिक याद रखना क्योंकि एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है, ठीक है। क्या चीज, माय बेबी इज वेरी गुड, ठीक है। तो माय का एम लेना है हमको, मोरूला बना, फिर ब्रास्टुला बनेगा, फिर इम्प्लांटेशन होगा, ठीक है। और वेरी को हटा दो, गुड मीन्स गेस्टुला बनेगा, ठीक है। ये इवेंट याद रखना, सीक्वेंस, क्योंकि सीक्वेंस पूछा जाता है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट का सीक्वेंस कैसा है, ठीक है। तो इस तरह से बेटा 8 से 16 सेल स्ट्रक्चर जो फॉर्म हुआ ब्लास्टोमियर, उसे क्या कहेंगे बेटा, उसे कहेंगे मोरूला। जैसे कि थोड़ी देर के बाद एक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा। ओके, 3 लोग एग्जिट कर गए बेटा, नाम मुझे मेंशन कर देना चैट बॉक्स में, आपको दिखाई दे रहा है वहां पर। तो अब देखिए बेटा, यहाँ पे ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में क्या हुआ, पहली चीज तो आपको यहाँ पे जो दिखाई दे रहा है बेटा, ये ओवरी है। ओवरी में बेटा फॉलिकल डेवलप हुआ, ओव्यूलेशन हो गया, ओव्यूलेशन के बाद अब यहाँ पे आ रहा है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन का 0 आवर्स था, ये डायरेक्टली इस्मत तक के, एम्पुलरी रीजन तक के पहुंचा। इधर से बेटा स्पर्म आए स्पर्म भी पहुंच गए कहाँ तक के, एम्पुला तक के। एम्पुला तक के स्पर्म के पहुंचने के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, 2 सेल यहाँ पे फॉर्म हो जाएगी बेटा, ठीक है। 2 सेल स्टेज ये वाला, ठीक है। यहाँ पे क्या क्लीवेज हो रहा था, ब्लास्टोमियर बना, 2 सेल, 4 सेल, 8 सेल, 16 सेल। 16 सेल वाला मोरूला यहाँ पे फॉर्म हो गया है। मोरूला फॉर्म होने के बाद ब्लास्टोसिस्ट बनता है, देन इसका क्या होगा बेटा, ये आगे बढ़ा इस तरह से, और देन यूटेराइन यहाँ पे वॉल पे आके धस जाएगा, मींस इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, ठीक है। समझ में आ गया। मोरूला 72 आवर्स के बाद का स्टेज बताया हुआ है यहाँ पर, ये आफ्टर द 6 डेज जो है फर्टिलाइजेशन के इवेंट में यहाँ पे बताइए। पहले 30 आवर्स का यहाँ पे ब्लास्टोमियर फॉर्मेशन, ये इवेंट यहाँ पे बताया हुआ है, ठीक है बेटा। मींस मोरूला जो है अब कंटिन्यू डिवाइड होगा और ब्लास्टोसिस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। मोरूला कंटिन्यू डिवाइड हो रहा है, देन ट्रांसफॉर्म हो गया किसमें बेटा, ब्लास्टोसिस्ट में। देन ये इसका मूवमेंट हो रहा है यूटेरस तक के, यूटेरस तक के पहुंचा तो ब्लास्टोमियर जो है बेटा ब्लास्टोसिस्ट आपस में अरेंज होता है, तो एक आउटर सेल और इनर सेल बनती है। तो आउटर सेल जो है वो ट्रोपोब्लास्ट कहलाता है,
और इनर सेल जो है इनर सेल मास कहलाता है, याद रखना बेटा। आउटर सेल जो है क्या कहलाएंगे बेटा, ट्रोपोब्लास्ट, याद रखना बेटा। आउटर बाहर वाली सेल ट्रोपोब्लास्ट कहलाएगी और इनर वाली सेल को इनर सेल मास कहते हैं। एक डायग्राम में और भी अच्छे से आपका ये वाला पोर्शन भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। ये देखो डायग्राम में आपको जो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्या बताया बेटा, जाइगोट था, 2 सेल स्टेज थी, 4 एंड मोरुला बना, ब्लास्टोमियर कहलाता है जो, फिर ये और डेवलपमेंट होता है, इस तरह से ब्लास्टुला बनेगा। तो ये इनर सेल मास और आउटर मोस्ट जो सेल आपको जो दिखाई दे रही है बेटा, ठीक है, एक तो ये इनर सेल मास है, आउटर जो सेल है ये क्या कहलाएंगे बेटा, ब्लास्टुला। ओके साइली बेटा म्यूट करो फोन, ठीक है, क्या कहलाएगा, ब्लास्टुला। आगे का इवेंट देखते हैं, कौन सा बेटा गायत्री, ये वाला स्लाइड रिपीट करना बेटा गायत्री। 24 या 23 नंबर लिख के भेजा करो, क्योंकि मैं आगे बढ़ जाता हूं तो मुझे नहीं समझ में आता। 22 रिपीट करना है। 22 में क्या था बेटा, अच्छा ये वाला देखिए, यहाँ पे मैंने क्या बताया हूं, oogenesis हुआ बेटा, उसके बाद ओव्यूलेशन हुआ, ओवम बाहर आया, फिर इधर साइड से स्पर्म आया, एम्पुलरी रीजन तक के पहुंचा, ओवम एम्पुला तक के पहुंचा। जैसे ही पहुंचा तो ये वाला जो इवेंट है, इस इवेंट में स्पर्म क्या हुआ बेटा, फ्यूज हुआ, जिसकी वजह से फर्टिलाइजेशन हो गया, ठीक है। फर्टिलाइजेशन के बाद बेटा फिर क्या हो रहा है, स्पर्म जब ओवम से फर्टिलाइज हो रहा है तो क्लीवेज स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ जाइगोट बना, देन क्लीवेज, तो 2 सेल स्टेज, 4 सेल स्टेज और 8 सेल स्टेज हो गई। 8 से लेके 16 सेल स्टेज जो होती है उसे कहते हैं मोरुला, ठीक है। तो माय बेबी मतलब मोरुला, मोरुला के बाद क्या बनेगा, ब्लास्टुला, फिर बनता है गेस्टुला, मतलब एम्ब्रियोनिक लेयर जो जर्मिनल लेयर बनती है, एंडोडर्म, एक्टोडर्म, मीजोडर्म, ठीक है। पहले उसके क्या होगा, इम्प्लांटेशन होगा। तो ये इवेंट में आगे चल के आपको फिर से रिपीट करने वाला हूँ, क्लियर हो जाएगा बेटा, ठीक है। अभी भी डाउट रहा होगा तो क्लियर हो जाएगा, पहले प्रोसेस कैसे हो रही है वो समझ लो। तो प्रोसेस में सबसे पहले बेटा यहाँ पे क्या बताया मैंने आपको, इस प्रोसेस में मोरुला जो है, मोरुला तक के समझ में आ गया होगा। नहीं भी आया होगा मोरुला तो मैंने आपको ये वाला जो डायग्राम बताया था इसमें एक्सप्लेन किया था। इस डायग्राम में देखो अगेन हर चीज रिपीट हो रही है। जाइगोट था बेटा, क्लीवेज होके 2 सेल बना, 4 सेल बना, 8 से 16 सेल वाला मोरुला बना, जो छोटी छोटी सेल होती है उसको ब्लास्टोमियर कहते हैं। फिर आपस में उसका अरेंजमेंट होता है, तो एक इनर सेल मास, बीच में कैविटी आ गई और आउटर सेल ट्रोपोब्लास्ट कहलाता है। तो इस तरह से जो अरेंजमेंट है मींस क्या बन गया, ब्लास्टुला बन गया। ब्लास्टुला बनने के बाद अब यहाँ पे क्या होगा बेटा, इम्प्लांटेशन होगा। तो ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो होती है बेटा, कौन सी वाली, ये वाली जो आउटर लेयर है इसको ट्रोपोब्लास्ट कहते हैं। तो ये लेयर जो रहेंगी बेटा क्या होगा, यूटेरस में अटैच्ड हो जाएगी अंदर साइड, ठीक है। यूटेरस में क्या हो रहा है, अटैचमेंट होगा। तो अटैचमेंट हो गया एंडोमेट्रियम से और एम्ब्रियो का डिफरेंशिएशन होगा। तो देखो बाहर की सेल अटैच होती है और अंदर की सेल फिर से डिफरेंशिएट होती है। तो अंदर की सेल इनर सेल मास थी, देखो इस स्लाइड में आपको समझ में आ रहा होगा क्या चीज, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है बेटा, वॉइस आ रहा है क्या, नेटवर्क का इशू दिख रहा है मुझे यहाँ पर, वॉइस क्लियर है ना बेटा। अभी देखो अभी क्लियर है सारी चीजें, गुड। 24 स्लाइड्स रिपीट करना है क्या या 25 कंटिन्यू करें, 24 रिपीट करना है या 25 कंटिन्यू करें, बस थोड़ा सा बचा है, 2-3 स्लाइड। हाँ देखो बेटा 25 कंटिन्यू करना है। ट्रोपोब्लास्ट लेयर, ट्रोपोब्लास्ट लेयर कौन सा था बेटा, देखो ये आउटर लेयर है और अंदर इस तरह से इनर मास बनी है। तो जो आउटर लेयर जो बनी है कौन सी, ये वाली, ये क्या होंगी बेटा, एंडोमेट्रियम से अटैच्ड हो जाएगी। और इनर सेल मास जो है बेटा और डिफरेंशिएट होगा। तो अंदर वाली जो सेल है इनर मास सेल इस तरह से डिफरेंशिएट होके बेटा ये एम्ब्रियो बना रहा है। और बाहर के जो ट्रोपोब्लास्ट सेल है वो क्या होगा बेटा, वो यूटेरस से क्या होगा, अटैच्ड हो जाएगा। तो इस तरह से ये बाहर की लेयर यूटेरस से क्या होंगे बेटा, इस तरह से अटैच्ड हो गई और अंदर की सेल कंटिन्यू डिवाइड होंगी और इस तरह से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है। तो अब देखो बेटा यहाँ पे जो रिजल्ट है, अटैचमेंट हुआ बेटा यूटेराइन वॉल से, ठीक है, सेल डिवाइड हो रही है, कवर हुआ ब्लास्टोसिस्ट, वही चीज मैंने बताया वही यहाँ रिपीट किया है।
तो फाइनली जो रिजल्ट है क्या हुआ बेटा, ब्लास्टोसिस्ट बिकम, ओके थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आया था। एम आई ऑडिबल ऑल, एम आई ऑडिबल ऑल, रिस्पॉन्स करेंगे, थोड़ा सा नेटवर्क का इश्यू आया था बेटा। ओके ग्रेट। 25th स्लाइड हम देख रहे थे, एक बार रिवाइज करते हैं जहां पे भी आपको नहीं समझा होगा। ये लास्ट स्लाइड है, कुछ डायग्राम बेटा, ये लास्ट स्लाइड है, समझना अच्छे से। मैं यहाँ पे बता रहा हूँ बेटा, जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है, कौन सी लेयर बेटा, ट्रोपोब्लास्ट लेयर जो है आउटर वाली, और एक इनर सेल मास था। तो जो ट्रोपोब्लास्ट लेयर है ये क्या होंगी बेटा, अटैच्ड हो जाएगी, किससे अटैच्ड होंगी बेटा, एंडोमेट्रियम से। और इनर सेल मास जो है, क्या चीज बेटा, इनर सेल जो है ये क्या होगा, डिफ्रेंशिएट होके एम्ब्रियो बनाएगा। तो बाहर की सेल तो अटैच्ड हो गई बेटा एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस से, ठीक है, और फाइनली इनर सेल मास ही डिफ्रेंशिएट होके एम्ब्रियो बनाता है। और एम्ब्रियो, तो अभी यहाँ पे ये जो अटैचमेंट है, तो इस प्रोसेस को, मतलब जो ब्लास्टोसिस्ट जो है बेटा वो क्या होगा, एमेंडेंट हो गया। तो इस प्रोसेस को कहते हैं बेटा इम्प्लांटेशन। यहीं से प्रेगनेंसी जो है वो क्या होंगी बेटा, स्टार्ट होंगी। ओके, यही एक इवेंट ऐसा है जहां से क्या होगा, प्रेगनेंसी जो है वो स्टार्ट हो जाता है। ओके, समझ में आ गया बेटा। आर्यन आ गए क्या बेटा आप, आर्यन बोरकर क्लास में हो क्या? कोई लैप करके ज्वाइन करता है ना तो मुझे अपना मैसेज दे दिया करो कि सर आ गए हम। हाँ चलो, यहाँ तक के क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पोर्शन डायग्राम से समझेंगे अभी जो भी मैंने समझाया आप लोगों को। ओके, अभी समझ में आ गया। तो देखो बेटा, यहाँ पे उसी इवेंट को हम रिपीट करेंगे जो अभी हमने समझे, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे नेटवर्क का इशू आया था बीच। उर्वल बेटा हैंड रेज है आपका, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछो। उर्वल, नहीं है? बाकी लोगों के बेटा सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? चलो ऑल क्लियर है। चलो तो देखो बेटा, जो पार्ट मैंने बताया एक फ्लो चार्ट से आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बताया मैंने, हम लोगों ने जो जायगोट देखे थे मींस ब्लास्टोमियर, ये जब डिवाइड हुआ तो आउटर एक लेयर बनी ट्रोफोब्लास्ट और एक बना इनर सेल मास। तो इनर सेल मास और आगे चल के ग्रुप में कंटिन्यू होगा तो ग्रुप ऑफ अटैचमेंट रहेगा किससे, इस ट्रोफोब्लास्ट सेल से ही अटैच्ड होती है। आपको डायग्राम दिखाया था, याद होगा। बट ट्रोफोब्लास्ट किससे अटैच्ड हो गया बेटा, तो ट्रोफोब्लास्ट का अटैचमेंट हो गया एंडोमेट्रियम से। मींस यूटेराइन सेल्स डिवाइड होके फिर उस ब्लास्टोसिस्ट को कवर कर लेती है, जिसकी वजह से ब्लास्टोसिस्ट एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस में अटैच्ड हो गया। इस प्रोसेस को कहते हैं इम्प्लांटेशन, जो आगे प्रेगनेंसी तक के कंटिन्यू करेगा। मतलब अब एम्ब्रियो डिफरेंशिएट होते जा रहा है और इस तरह से बेटा फाइनली प्रेगनेंसी होंगी। तो दोनों भी इवेंट आपस में एक दूसरे के साथ कोरिलेटेड है और कनेक्टेड रहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया? अभी देखिए बेटा ये डायग्राम, इस डायग्राम में आपको समझ में आएगा क्या हुआ था। तो देखो, जायगोट क्लीवेज हुआ, 8 सेल स्टेज हुई और अगेन क्लीवेज होगा। क्या हो रहा है बेटा, ब्लास्टोला बना जो हॉलो बॉल के समान अंदर दिखाई देता है। इस तरह से जो कैविटी होती है उसे कहते हैं ब्लास्टोसिल। फिर इस तरह से यहाँ पे गैस्ट्रुलेशन होता है। गैस्ट्रुलेशन का मतलब होता है बेटा एम्ब्रियोनिक एंडोडर्म, एक्टोडर्म और मीजोडर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। तो इस तरह से देखो ये ब्लास्टोसिल आपको दिखाई दे रहा है, गैस्ट्रुला बन गया, ठीक है। तो इसमें एंडोडर्म दिख रही है अंदर की लेयर और आउटर लेयर जो है एक्टोडर्म दिखाई दे रही है बेटा। अब ये जो जर्मिनल लेयर जो फॉर्मेशन होता है इसका भी एक इवेंट बहुत डिटेल में आता है। फिलहाल हम बेसिक लेक्चर देख रहे हैं अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी। ये आपका एनसीईआरटी वाला डायग्राम है बेटा, ठीक है, किस तरह से इवेंट हो रहे हैं। तो देखो यहाँ पे इस इवेंट में क्या क्या एक्सप्लेन किया है।
यहाँ पे आपको जो बताया हुआ है बेटा, फर्स्ट जो डायग्राम दिख रहा है आपको, पहले तो oogenesis हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, फिर यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हुआ, क्लीवेज हुआ। ये क्लीवेज के डायग्राम आपको दिखाए हुए हैं बेटा, मोरुला बनते तक के। फिर मोरुला बनने के बाद फिर ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, देन फाइनली यहाँ पे इम्प्लांटेशन हुआ। ओके, इम्प्लांटेशन कैसे होता है ये एक्सप्लेन किया हुआ है। ओके, अगेन इस डायग्राम में समझ लो बेटा क्या आ रहा है। तो वही जो एनसीईआरटी वाला डायग्राम था उसी को थोड़ा सा स्पेसिफाई किया है। ओके, तो इस इवेंट में देखो बेटा क्या हुआ, ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन के बाद फर्टिलाइजेशन हुआ, देन क्लीवेज, क्लीवेज के बाद कंटिन्यू मोरुला बना, और मोरुला बनने के बाद फिर यहाँ पे आता है बेटा इम्प्लांटेशन। ओके, क्या हो रहा है बेटा, इम्प्लांटेशन यहाँ पे हो रहा है। आपको ये बार बार अलग अलग डायग्राम में इसलिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ ताकि सारी चीजें आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है, फर्टिलाइजेशन का इवेंट था बेटा, फर्टिलाइजेशन के बाद क्लीवेज हुआ, मोरुला बना, ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हुआ, ब्लास्टोसिस्ट यूटेरस में अंदर धंस जाएगा, इस प्रोसेस को इम्प्लांटेशन कहते हैं। ओके, ये यूटेरस का एंडोमेट्रियम और ये जो है मायोमेट्रियम। ओके, समझ में आ गया बेटा। अब हम एक एनिमेशन, एक छोटा सा एनिमेशन है, उससे हम समझेंगे। वो जरूरी इसलिए था क्योंकि आज ही वो पार्ट कंप्लीट होना चाहिए, अदरवाइज हम उसको होल्ड करेंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम होगा, इसलिए आज ही हम कंप्लीट करेंगे। भूख लग गई जानवी? एक काम करो, मम्मा से बोलो यहीं पे खाना ला के दे दो। और कितने लोगों को भूख लग गई बेटा? खाना हो गया, वेरी गुड, साथ में रखा करो। बहुत ज्यादा? बस बेटा थोड़ा सा, बस कंप्लीट ही हो गया। एनिमेशन ज्यादा बड़ा नहीं है, फास्ट मोमेंट में कंप्लीट हो जाएगा। चलो, स्क्रीन दिखाई दे रही है बेटा? एनिमेशन दिख रहा है क्या? चलो एनिमेशन पे फोकस करेंगे। दिख रहा है या नहीं पहले बता दो, कोई एक तो यस बोलो। हाँ ठीक है। तो देखिए बेटा, यहाँ पे ये फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट का डायग्राम है जिसमें वेजाइना, फिम्ब्री ऑफ फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, सर्विक्स, ठीक है, ये हम जानते हैं। ये हो गया क्या चीज बेटा, ओवरी। ओवरीज जो है जहाँ पे क्या होने वाला है बेटा, ओवम का डेवलपमेंट और ओव्यूलेशन का प्रोसेस। ठीक है, ये हम जानते हैं बहुत अच्छी तरह से। और यहीं पर क्या होगा बेटा, क्लीवेज जो है वो किस तरह से होगा वो हम देखेंगे। फर्टिलाइजेशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। मींस अब तक के जो भी मैंने बताया उस पार्ट का एक छोटा सा समराइज बेटा, इस एनिमेशन से सारी चीज क्लियर हो जाएगी। ओव्यूलेशन हुआ बेटा, उस साइड एग रिलीज हुआ, एग रिलीज होने के बाद फाइनली बेटा ये आउटर मोस्ट एक जोना पेलुसिडा लेयर से प्रोटेक्टेड रहता है। जोना पेलुसिडा के बाद सराउंडेड जो लेयर होती है वो क्या कहलाती है बेटा, कोरोना रेडिएटा सेल। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी क्या होगा, स्पर्म जो है वो आ रहे हैं, स्पर्म जो पहुंचे फाइनली, और ओवम भी जो है बेटा वो एम्पुलरी रीजन तक के पहुंचा। ठीक है, मूवमेंट हुआ, स्पर्म पहुंचा बेटा, और स्पर्म जो है बेटा इसमें जो हेड होता है हाइलुरोनिडेज एंजाइम ब्रेक करता है कोरोना रेडिएटा को, देन फाइनली स्पर्म का हेड डिटेच होता है, फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। लेकिन आउटर मोस्ट लेयर बेटा जोना पेलुसिडा वो ऐसी की ऐसी ही रहती है, जिसकी वजह से जब क्लीवेज हो रहा होता है तो अंदर साइड बेटा मासेस ऑफ सेल्स बनता है। बाहर से किसी भी टाइप का साइज इंक्रीज नहीं होगा, बाहर का साइज उतना ही रहेगा, लेकिन अंदर सेल्स कॉम्पैक्ट होते जाती है। ये वाला पार्ट बहुत अच्छी तरह से समझना जरूरी है। ठीक है, अब बेटा जो जोना पेलुसिडा जो है, जोना लाइसिन एंजाइम आता है, जोना लाइसिन की वजह से जोना पेलुसिडा रप्चर होंगी, तब जाके ही इम्प्लांटेशन होगा। अब आपने देखे क्वेश्चन ये है ना कि इम्प्लांटेशन तो वहीं पर भी हो सकता था, बट हुआ क्यों नहीं? हाँ, कभी कभी बेटा फैलोपियन ट्यूब में भी इम्प्लांटेशन होता है, उसको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहते हैं, जिसको सर्जरी करके रिमूव करना पड़ता, नहीं तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इम्प्लांटेशन का प्रोसेस जो है बेटा वो फाइनली जब तक के यूटेरस तक के ना पहुंचे तब तक के इम्प्लांटेशन नहीं होगा। तो अभी 16 सेल मोरुला बना, मोरुला बनने के बाद आउटर सेल जो बनेंगी बेटा हमने देखे थे, ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट और इनर सेल मास का फॉर्मेशन होगा।
क्लियर हो गया। देन फाइनली यहाँ पे ब्लास्टोसिस्ट फॉर्म हो गया। 32 से 72 सेल स्टेज होती है, बट जोना पेलुसिडा अभी भी बाहर है, इसलिए इम्प्लांटेशन नहीं हुआ है। अब जोना पेलुसिडा लेयर ब्रेक होती है, ब्रेक होने के बाद फाइनली, ठीक है, ब्रेक होते ही क्या होगा, अब इस तरह से ये मोमेंट हुआ और मोमेंट के बाद इस तरह से बेटा क्या होगा, सेल ब्रेक होंगी, यूटेराइन जो सेल से यूटेराइन वॉल भी उसको अंदर पकड़ के खींचेगा और इनर सेल मास कंटिन्यूअसली डेवलप होते जाएगा। तो इस तरह से बेटा ब्लास्टोसिस्ट इम्प्लांटेड हो गया 7th डे में। ठीक है, क्या हो गया बेटा, यहाँ पे इम्प्लांटेशन हो गया। ओके, देखो इस डायग्राम में आपको समझ में आ रहा है, ये आपको बेटा ये देखो जोना पेलुसिडा पूरा ब्रेक हो गया और इस तरह से अंदर इम्प्लांटेड हो गया बेटा। ओके, तो ये इवेंट जो है यहाँ पे किस तरह से हुआ है, तो ये जो है इस तरह से बेटा एंडोमेट्रियम जो है इपिथेलियल लाइनिंग जो होती है कॉलुमनर इपिथेलियल सेल्स, ठीक है, वो क्या करेंगे फाइनली, क्या कह सकते हैं बेटा हम लोग, ये प्रोसेस होती है। आई होप आपको समझ में आया होगा अच्छी तरह से। ओके, अब क्वेश्चंस जो है आज नहीं हो पाए तो डीपीएस जो है कल होंगे, प्रैक्टिस करके आओ। अभी तक जितना पढ़ा है अच्छी तरह से पढ़ के आओ बेटा। थैंक्स जो आपने इतने अच्छे से कोऑपरेट किए बेटा। ठीक, मिलते फिर नेक्स्ट लेक्चर में। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेटा टेलीग्राम पे जो टेस्ट आप बोल रहे हो, आज तो टेलीग्राम पे लाइव टेस्ट नहीं ले रहा हूँ मैं, ठीक है। जो लेक्चर जो लोग नहीं देख पाए यूट्यूब पे अपलोड हो जाएगा, पीडीएफ मिलेगा बेटा, पीडीएफ पे सेम लिंक पे क्लिक करके आप क्वेरी और लेटेस्ट अपडेट पे आ सकते हैं। हाँ बेटा, tiny.cc पे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, वहां से आप प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ये हमारा अपलोडिंग का इंटरफेरेंस इस तरह से दिखता है, आप जानते हो। जो लोग नहीं जानते उनके लिए फिर से मैं बता रहा हूँ, टेलीग्राम ग्रुप फिर से बेटा बता रहा हूँ, कई लोग नहीं आए हैं तो ज्वाइन कर सकते हो। ओके गुड। जो लेक्चर के बारे में बेटा दिव्या जो डिस्कशन होने वाला था, एक काम करते हैं, वो एक्स्ट्रा लेक्चर में ही रहेगा, मैं लिंक दूंगा, मैसेज करूंगा, आपको ज्वाइन करना है, उसमें सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। एक रिवीजन लेक्चर बेटा जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उसके लिए हम एमसीक्यू सीरीज और डाउट सीरीज हम चालू कर रहे हैं, अब तक जो भी हुआ है उसको लेकर के, ठीक। तो हम पर्सनल बाद में डिस्कस करेंगे, आज का लेक्चर बहुत ज्यादा लेंथी हो गया है, ठीक, तो आज हम डिस्कस नहीं करते हैं। वैसे भी बेटा कुछ पूछना है आपको, क्वेश्चन पूछ सकते हो आप बीच में गायब हो गए थे, मुझे ऐसा लग रहा है बहुत दिनों के बाद दिख रहे हो आप, वैष्णवी वंजारी। ओके बेटा, अभी आप लोग लीव कर सकते हैं जैसे लीव करना है। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, बने रहिए बेटा, मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। इंस्पायरिंग माइंड इंस्पायरिंग लाइफ, हैव अ नाइस डे, थिंक बिग, गो अहेड, बाय बाय, टेक केयर।